हाँ जी दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हमें करने हैं क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको दो चीज बोली थी करने को। पहली चीज मैंने आपको कहा था क्वेश्चन नंबर 33 होमवर्क में है, इसको आप खुद से करना, ट्राई करना। इसके अंदर हमें सेल वेरिएंस निकालना था ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। दूसरी चीज मैंने आपसे बोला था कि आप ना सभी कॉन्सेप्ट अभी तक जितने भी मैंने आपको पढ़ाया है वो सभी को करके लाना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना इसके बाद उसमें सभी चीज मिक्सअप होके आएगी। कभी मटेरियल पूछ लेगा, कभी लेबर पूछ लेगा, कभी ओवरहेड मटेरियल लेबर एक ही में पूछ लेगा, कभी वेरिएंस पूछ लेगा, सेल वेरिएंस वगैरह, ये सारी चीजें मिक्सअप होकर आएगी। तो अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। थोड़ी और प्रैक्टिस करना चाहो वो भी कर सकते हो, पर अगर आपने नहीं किया है तो आज की क्लास के बाद आपको खुद फील हो जाएगा कि यार मुझे कर लेना चाहिए, नहीं तो आगे वाली चीजें अब मुझे समझ नहीं आएगी। करना क्या है आपको, सबसे पहले जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी वो ट्रिक्स आपको याद रखनी है। जैसे मटेरियल में पढ़ाता है, लेबर में पढ़ाता है, सेल वेरिएंस में पढ़ाता, वेरिएबल ओवरहेड और ओवरहेड में ट्रिक नहीं बताई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्चुअली समझो इसको। कहीं की जगह ट्रिक बताई थी, कहीं की जगह आता कॉन्सेप्चुअली इसको समझो। तो उस वे में आपको करना है। मटेरियल, लेबर और सेल वेरिएंस सारे ट्रिक से हो जाएंगे, पर ओवरहेड पे ज्यादा फोकस करना है, उसका कॉन्सेप्ट ज्यादा समझना है। देखिए मैं आपको बार बार ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने ये नहीं किया ना दोस्त, आपको समझ में आएगा। देखिए आज मैं एक ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसके अंदर हमें 6 के 6 वेरिएंस निकालने हैं। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर 6 के 6 वेरिएंस हम निकालेंगे, और तब आप ये डिसाइड करना कि अगर मैंने जो नहीं किया है प्रैक्टिस, क्या मुझे करनी चाहिए नहीं करनी, और जिन्होंने कर लिया है वो भी डिसाइड करना है कि मुझे और करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अब कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं किया जाएगा, क्वेश्चंस पे फोकस किया जाएगा कि पेपर में कम से कम समय में किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन किया जाए। ठीक है, तो ध्यान देंगे। पहले 33 क्वेश्चन होमवर्क वाला कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये क्वेश्चन पे भी डाउट आ जाता है कि सर वो क्वेश्चन आपने छुड़वाया था 33 वो नहीं हुआ, हमसे वो करा दो आप। तो इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं छुड़वाना चाहता, और मैं चाहूंगा कि कोई भी क्वेश्चन ना छुड़वाऊं और कम से कम डाउट मेरे पर आए। और मेरे पे बहुत रेयर डाउट ही आते हैं, मैं सारे क्वेश्चन गिरा देता हूँ क्लास के अंदर। नहीं तो अगर एक दो क्वेश्चन में मैंने छुड़वा दिया ना, वही डाउट बन जाते हैं। 50 में से अगर मैंने 45, 50 में से अगर मैंने 49 क्वेश्चन कराए और एक क्वेश्चन छूट दिया, तो वही डाउट आ जाता है मेरे पे स्टूडेंट्स का। 300-400 बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो 300-400 बच्चों में 50 बच्चे पूछ लेते हैं कि सर ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब बाकी करते हैं नहीं करते, बाकी तो 150 बच्चे तो कर ही नहीं पाते, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। चलिए, तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए ये मैं कर चुका हूँ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन मैं कर लिया था, मैंने ये पढ़ा दिया था, और बस रिकॉर्ड नहीं हो पाया, गलती से वो बटन नहीं दबा मेरे से, और रिकॉर्डिंग बटन वो नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन तो कर दिया है, पर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पूरा पूरा जैसे मैं करता हूं। कहता है बजट एंड एक्चुअल सेल आपको नीचे दे रखी है दिसंबर 2022 की, और दो प्रोडक्ट है ए और बी। कहता है ए प्रोडक्ट ए की बजटेड यूनिट आपको दे रखी है, 5 रुपए के हिसाब से सेलिंग प्राइस है, स्टैंडर्ड प्राइस बोलेंगे सेल प्राइस को जो बजट वाला होगा, और जो एक्चुअल है, एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, उसको एक्चुअल प्राइस कहा जाएगा। एपी कहेंगे और एसपी किसको कहेंगे, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, 6000 यूनिट की बेचेंगे 5 रुपए के हिसाब से, 10,000 की यूनिट बेचेंगे 2 रुपए के हिसाब से। एक्चुअली में क्या हुआ कि 5000 यूनिट बेची 5 रुपए के हिसाब से, 1500 यूनिट बेची, तो टोटल ए प्रोडक्ट में कितनी बिकनी चाहिए थी, कितनी सोल्ड करनी थी, 6000। आपने कितनी करी, 6500। तो इसका मतलब यहाँ पर मिक्स, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यील्ड वेरिएंस आ जाएगा। यील्ड मतलब वॉल्यूम वेरिएंस आ जाएगा, क्योंकि बेची जी थी 6000, आपने 6500 बेची, मतलब ज्यादा बेच दी, तो वेरिएंस नजर आएगा। यहाँ 10,000 बेचनी चाहिए थी, यहाँ पर आपने 7000, इसको जोड़ लीजिए आप, इसमें 9000 समथिंग आ रहा है, कुछ चेक कर लेता हूँ, 9000 ही आ रहा है क्या, 7500, 1750, 9250 बेची चाहिए 10,000, आपने बेची 9250। तो इस तरीके से भी कोई डिफरेंस आएगा। तो ऐसे करके एक्चुअल में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने टोटल 6500 बेची, पर कैसे बेची, 5000 5 रुपए के हिसाब से, और 1500 4.75 के हिसाब से, इसी तरीके से इस तरीके बेची। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएंसेस। इसके बाद कह रहा है बजटेड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट ए एंड बी वाज 4 रुपए और 1.5 रुपए यूनिट रिस्पेक्टिवली। कहता है एक यूनिट की जो बजटेड कॉस्ट है, कॉस्ट से मुझे मतलब कब होता है, मुझे बजट कॉस्ट कब चाहिए होती है, जहां मुझे एक्चुअल प्रॉफिट निकालना हो, क्योंकि सेलिंग कॉस्ट माइनस बजट कॉस्ट इक्वल टू एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे बजटेड कॉस्ट की जरूरत है, और एक्चुअल प्रॉफिट मैं तब निकालता हूं जब मुझे मार्जिन वेरिएंस निकालना होता है। पर यहां पर क्वेश्चन में मुझे मार्जिन वेरिएंस नहीं पूछा हुआ है। आप देखो क्वेश्चन में आपको सेल वेरिएंस पूछा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। अगर प्रॉफिट पूछता तो यहां पर लिखा होता सेल मार्जिन वॉल्यूम वेरिएंस, सेल मार्जिन वैल्यू वेरिएंस, ऐसे लिखा होता। सारे वेरिएंस कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, आइए क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी
याद करो प्रीवियस क्लास के पिछली से पिछली क्लास में सबसे पहला होता है बजटेड क्वांटिटी सोल्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है जी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। ये वाली ट्रिक याद है आपको जो हमने पढ़ी थी मटेरियल में, जो मैंने आपको स्टैंडर्ड वाले वेरिएंस में पढ़ाया था ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर से पिछली क्लास में। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड प्राइस की जगह पर बजटेड क्वांटिटी सोल्ड आ जाता था और एक्चुअल क्वांटिटी की जगह आता था एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड, बस इतना आ जाता था। बाकी सब वही है, देखो 3 जगह स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस और वहां एक्चुअल प्राइस। मटेरियल का खोल के देख लो आप, ये ट्रिक सेम ऐसी था, बस क्या फर्क है, ये बजटेड क्वांटिटी सोल्ड को ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड को ही एक्चुअल क्वांटिटी कहते हैं। निकालेंगे कैसे, 1 में से 4 माइनस करेंगे सेल वैल्यू वेरिएंस आ जाएगा, 3 में से 4 माइनस करेंगे सेल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, 1 में से आपके पास 3 माइनस करेंगे तो वॉल्यूम वेरिएंस। इसी के 2 पार्ट होते हैं, मिक्स और वेरिएंस, मिक्स और क्वांटिटी बोल दो या वो सब वॉल्यूम बोल दो। 1 में से 2 करेंगे तो सब वॉल्यूम वेरिएंस और 2 में से 3 करेंगे सब सेल मिक्स वेरिएंस। ये कैसे याद होगा, ये क्वेश्चन ये बार बार लिख लिख कर याद होगा, एक बार पढ़कर याद नहीं होगा। आप इसी चीज को बार बार बनाओगे ना, इस चीज को बार बार बनाओगे तो याद हो जाएगा। सर क्या हम ये पेपर में बना सकते हैं, बिल्कुल बनाइए आप पेपर में, जरूरी है बनाना, क्योंकि आप ये बनाओगे ना तो एग्जामिनर को लगेगा यार ये स्टूडेंट हमारा मॉड्यूल को फॉलो करता है, क्योंकि मॉड्यूल में भी इसी तरीके से दिया होता है चीजें। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट पता होना चाहिए, ये ट्रिक याद होनी चाहिए। ये ट्रिक हमने 3 जगह सीखी थी, सेल वेरिएंस में, मटेरियल और लेबर वेरिएंस, वहां तो कर ही लो। फिक्स्ड ओवरहेड का अलग से अभी देखेंगे, अगर कोई ट्रिक हो पाती है तो वो करवाऊंगा। ट्रिक देखो है, ऐसे नहीं कि ट्रिक नहीं है, ट्रिक है, बट इतनी सारी ट्रिक इकट्ठा आती है ना तो बंदा पता क्या बोलता है, वो बोलता है वो हमेशा याद रखता है मटेरियल, लेबर और सेल वेरिएंस, क्योंकि वो एक जैसे दिखते हैं सारे। हाँ, वेरिएबल ओवरहेड या फिक्स्ड ओवरहेड की ट्रिक आती है ना, वो बिल्कुल अलग ही होती है, तो वहां वो कंफ्यूजन कर जाता है स्टूडेंट, इसलिए वो ट्रिक नहीं बताई थी मैंने आपको। इधर ध्यान दीजिए, निकालना क्या है आपको, बजटेड क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, तो मुझे एक ये चाहिए बजटेड क्वांटिटी सोल्ड, स्टैंडर्ड प्राइस चाहिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए, एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए और बाकी एक्चुअल प्राइस चाहिए। तो ये क्या नीचे चाहिए मुझे, 5 चीज चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये 5 चीजें चाहिए। इस 5 चीजों के लिए हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और इसी तरीके से हमें सारे करने हैं। ये देखो टेबल बनकर तैयार हो गई। अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा। बजटेड क्वांटिटी सोल्ड का मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो हमने तय करी थी, बजट बनाया था कि इतनी क्वांटिटी हम बेचेंगे, और ये एसपी का मतलब है स्टैंडर्ड प्राइस, को बोलते हैं स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। सेल के किसके अंदर सेलिंग प्राइस जुड़ जाता है, बस स्टैंडर्ड प्राइस, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और एक्चुअल प्राइस की जगह पर क्या आ जाता है, यहाँ पर एक्चुअल सेलिंग प्राइस आता है। बस बात वही है, आप एपी और एसपी लिख सकते हो। क्वेश्चन में मैं सारा डाटा गिवन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में मैं सारा डाटा गिवन। इधर देखो मेरे, ये रहा बजटेड क्वांटिटी सोल्ड प्रोडक्ट ए और बी का बजटेड क्वांटिटी सोल्ड। ये रहा सर सेलिंग प्राइस, स्टैंडर्ड साला स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस 5 और 2 5 और 2, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। ये रहा देखो एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 5000, 1500, 7500, 1750, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड ये रहा 5000, 1500, 7500, 1550, ये बिल्कुल अलग है, यहां से ये बिल्कुल अलग है, ये अलग है 2, ये इधर है, ठीक है जी। लाइन खींच दी मैंने, जरूरत नहीं है, बस आपको दिखा रहा हूँ, लाइन खींचने की जरूरत नहीं। फिर उसके बाद वो रहा इसका एक्चुअल प्राइस 5, 4.5, 2 और 8.5, ठीक है जी, एक्चुअल प्राइस ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। अब ये रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होता है भाई, देखो आपको 16000 यूनिट बेचनी थी, आपको 16000 यूनिट बेचनी थी, पर आपने उसको 15750 बेची। एक तो आपने कम बेची, तो यहां से आएगा सब वॉल्यूम वेरिएंस, या आप बोलते हो उसको यील्ड भी कहते हो और आप उसको क्या कहते हो, क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हो। बट सर चलो आपने 15700 बेची, तो आपने ये जो मिक्स करा है, यहाँ पर 6500 हो गया, यहाँ 9250 हो गया, पर एज पर स्टैंडर्ड रेशियो नहीं करा। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो एक्चुअल यूनिट हमने बेची वो एज पर स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगा, उसी को हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। जब एक्चुअल क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड रेशियो के हिसाब से बांटते हैं, उसको रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहते हैं। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए आपको चाहिए स्टैंडर्ड रेशियो, तो 6 और 10 का रेशियो क्या होगा, 6000, 10, 3 0 कर गई, 6 10 और 3:5 आ गया। 3:5 का मतलब 3/8 और 5/8, तो मैंने 15750 को 8 से डिवाइड करा, 3 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया, और 15750 को 8 से डिवाइड करा और 5 से मल्टीप्लाई करा, ये आ गया। तो दोनों की स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई। बस जैसे ही आप ये निकाल लोगे, जैसे ही आप ये निकाल लोगे, तो अब आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या कॉन्सेप्ट था, क्या था। याद है मैं आपको क्या सोच रहा था, वो करवा रहा था कि देखो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आएगा मिक्स वेरिएंस, और अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आएगा
क्वांटिटी वेरिएंस या यूसेज क्या कहते हैं सब वॉल्यूम वेरिएंस। तो इन दोनों को कंपेयर करने पे तो आएगा मिक्स, क्योंकि ये दोनों बराबर हो गई, तो वो तो आएगा नहीं क्वांटिटी वाला, तो मिक्स गलत हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, इन दोनों को मिलाकर 6500 हो गया और इन दोनों को मिलाकर 9250, जबकि होना चाहिए था ये 6500 नहीं होना चाहिए, 5906 होना चाहिए था। मिक्सेशन गलत हो गई। अब इन दोनों को कंपेयर करके, अब बार बार ये थोड़ा करूंगा दोस्त पेपर में अगर यही सोचता रह जाऊंगा तो फिर पेपर होगा कैसे। इसलिए जब हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं तो फिर एज पर पेपर करते हैं कि किस तरीके से मैं जल्दी करूं। जैसे ही आपने ये टेबल बनाई, अभी आपको इतनी बार ये टेबल बनाऊंगा ना, याद हो जाएगी। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 3 जगह ये टेबल बनेगी। कैसे? मटेरियल में, लेबर में और सेल वेरिएंस के दोनों जगह पे, प्रॉफिट में भी 3 जगह ये टेबल बनेगी, 4 जगह कह लो आप। तो जब बार बार ये टेबल बनेगी ना, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाए सेम टेबल बार बार रिपीट करके बनानी है। जैसे आपने ये टेबल बनाकर तैयार करी, बस अब आप कर रहे हो क्या, बजट क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस निकाल लो, ये डब्बा निकाल लो, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ये बॉक्स, ऐसे करके 4 बॉक्स का आंसर निकालो दोनों प्रोडक्ट में। तो ये 4 बॉक्स मैंने यहां लिख दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सारों बॉक्स लिख दिए। बजट क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस। कैलकुलेटर उठाइए, इस तरीके से समझिए कि यहां पर सब खाली पड़ा हुआ है। बजट क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को 6 पंजे 30, 20, 30 और 20, 50 हो गया। क्लियर? कुछ नहीं करना आपको, बस अब जो बॉक्स मैंने बनाए थे उन बॉक्स को फिल कर दो। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये रही रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड प्राइस, इसको मल्टीप्लाई करो और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है। फिर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा सर एक्चुअल क्वांटिटी 6500 और ये रहा 9250, ऐसे। तो 6500 को मल्टीप्लाई करो 5 से करो, 6500 मल्टीप्लाई बाय 5, 32,500, ये रहा 32,500। ठीक है सर। अब अलग अलग थोड़ी करूंगा कि इसका 5 से मल्टीप्लाई करो, इसका कुछ है ही नहीं, अरे ये दोनों एक ही है। उसको बेचा एक्चुअल में अलग अलग, पर है तो 6500 बेचा, स्टैंडर्ड प्राइस तो एक ही है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 9250 मल्टीप्लाई बाय 2, 18,500, ये आएगा 18,500। एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, ये आप ऐसे निकालोगे। 5,000 इंटू 5, 1500 इंटू 4, इन दोनों को फिर जोड़ोगे। 5,000 इंटू 5 होगा 25,000 और 1500 इंटू 4.75 हो जाएगा 7,125 और प्लस 25,000 दोनों को जोड़ेंगे 32,125 आ गया, ये आ गया 32,125। ठीक है सर। सिमिलरली इस तरीके से एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 15,000, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1750 मल्टीप्लाई बाय 8.50, ये आ गया 14,850 प्लस 15,000, ये आ जाएगा 29,875। सबको जोड़ लिया, अब ये आ गया टोटल बजट क्वांटिटी सोल्ड का टोटल। ये बॉक्स का ये आ गया, ये बॉक्स का ये आ गया, ये बॉक्स का। बस अब क्या करना है सर, 1 में से 4 माइनस करूंगा, 50 में से 62 माइनस करूंगा, 12,000 फेवरेबल आ जाएगा। फेवरेबल क्यों? माइनस में आता तो फेवरेबल और पॉजिटिव आता है तो एडवर्स। सेल में 3 में से 4, यहां से ये माइनस करूंगा तो 11,000 आ जाएगा, यहां से ये माइनस करूंगा तो 1,000 आ जाएगा, इन दोनों से माइनस करूंगा तो मिक्स वेरिएंस आएगा, इन दोनों को माइनस करूंगा तो यील्ड वेरिएंस। एक बार इसको देख लो, बहुत सिंपल है, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्यों? जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपको आ गई है, मेरे को पता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो गई है, सबको समझ में आ गया भाई। पर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन करते टाइम हमें स्पीड से क्वेश्चन करने हैं, हमें ये नहीं सोचना कि कब मिक्स निकालते हैं, कब यील्ड निकालते हैं, कब यूसेज वेरिएंस निकालते हैं, कब सब वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं। ये सब सोचोगे तो फिर तो हो गया क्वेश्चन। जब क्वेश्चन पे ध्यान दे रहे हो तो क्वेश्चन पे ध्यान दो, कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए हमेशा के लिए, उसको बार बार प्रयोग नहीं करना। फॉर्मूला अपना है, ट्रिक लगाए रखिए, ट्रिक है हमारे पास, ये ट्रिक हमने याद कर रखी है। इस तरीके से सारे बॉक्स का आंसर निकाल लो और सब कुछ कर लो, या बनाकर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, एक बार इसको देख लीजिए। अब हम यहां से करेंगे अपना फुल फ्लैश क्वेश्चन। ये तो हो गया हमारा, आंसर चेक कर लेना आप। फुल फ्लैश क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जिसके अंदर सारे वेरिएंस निकालने हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 34 हम करेंगे और इस क्वेश्चन के अंदर हम सारे वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। आज मैं आपको 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। पहला तो मैंने आपको 33 जो होमवर्क में दिया था वो कराया, और ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए करा रहा हूं कि इससे आपको ये फील हो जाए कि यार मेरी जो प्रैक्टिस है या मैंने जो प्रैक्टिस नहीं की है कही है कितनी वैल्यूएबल है। मैंने प्रैक्टिस कर रखी है, कोई स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करके आया हुआ है आज वो, तो वो उस कामयाब है या नहीं है, या और करने की जरूरत है, उससे ये पता चलेगा। और जिन स्टूडेंट ने प्रैक्टिस करी ही नहीं, वो सोचते हैं यार मुझे करा तो हुआ है, मुझे याद ही है, सारे वेरिएंस में कैलकुलेट कर ही लूंगा, तो वो उसको ये पता चलेगा कि हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, है ना। तो इस क्वेश्चन से देखो,
अब ये क्वेश्चन कहता है भाई जितने वेरिएंस है ना 6 के 6 वो निकाल के दिखा दो। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल वेरिएंस के दोनों, टर्नओवर और प्रॉफिट, 6 के 6 वेरिएंस निकाल के दिखा दो। डाटा हम आपको 6 का 6 का दे रहे हैं। अब बड़ा क्वेश्चन है, ये आपके पास स्टैंडर्ड डाटा और ये आपके पास है एक्चुअल डाटा। पहले मैं स्टैंडर्ड डाटा को पढ़ता हूं, जो बजट बोल दो स्टैंडर्ड बोल दो। कहता है एक मटेरियल है और मटेरियल भी है। पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे तो मटेरियल के बारे में देखो। हमारे पास दो टाइप का मटेरियल है। एक मटेरियल ए जो है वो 24,000 केजी कंज्यूम होता है और मटेरियल बी जो है वो 12,000 केजी कंज्यूम होता है। पर आप कितनी यूनिट बना रहे हो? 12,000 यूनिट बना रहे हो। तो ऐसा कह सकते हैं कि 12,000 यूनिट में बना रहा हूं, उसमें मटेरियल ए लगा 24,000 और मटेरियल बी लगा 12,000। तो 12,000 यूनिट बना रहा हूं और मटेरियल ए 24,000 लगा, तो एक यूनिट बनाने में कितना केजी मटेरियल लगा? ए 2 केजी। अरे देखो 12,000 यूनिट बना रहा हूं मैं, एक यूनिट बनाने में 2 केजी मटेरियल लगता है ए, तो 12,000 यूनिट बनाने में कितना लगेगा? 24,000। और सिमिलरली मटेरियल भी कितना लगेगा? 1 केजी, एक यूनिट बनाने में 1 केजी, तभी तो 12,000 यूनिट बनाने में 12 केजी, 12,000 केजी। अब यहाँ पर फर्क क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो कोई भी स्टूडेंट ध्यान नहीं देता और गलती कर जाता है, कई बार मैंने भी ऐसी गलती करी हुई है, मैं क्वेश्चन पूरा कर देता हूं, बाद में ध्यान आता है, तो ये एक ऐसी मिस्टेक है, सिली मिस्टेक है, जो आपको अब फोकस करनी है। हर क्वेश्चन करते वक्त ध्यान देना है इस बात के ऊपर। क्या है वो गलती? हमारे पास बजटेड प्रोडक्शन का मतलब है कितने यूनिट हम बनाएंगे, 12,000 यूनिट बनाएंगे, और हमारे पास एक्चुअल जो है यूनिट हमने कितनी बनाई? 9,900 की बेच दी, और कुछ अभी वर्क इन प्रोग्रेस है 9,900 यूनिट। तो कितने यूनिट हमने बनाकर तैयार करी है? 9,900 अप्रोक्सीमेटली। 9,000 तो भेज दी और 900 अभी बन रही है, वो और कुछ बन गई है और कुछ रह गई बननी है ना, आधा काम हो चुका है। तो समझो मेरे पास स्टैंडर्ड डाटा है 12,000 यूनिट का, पर मेरे पास एक्चुअल डाटा है 9900 का। तो क्या ये कंपेरेबल है? क्या मैं अपने स्टैंडर्ड को अपने एक्चुअल से कंपेयर करूं? नहीं सर, गलती यहां पर स्टूडेंट कर जाते हैं, वो अपने स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर कर लेते हैं, पर ये जो कंपेयरिंग डाटा है, एक 12,000 का है स्टैंडर्ड और एक्चुअल 9900 का है, तो नॉट कंपेरेबल है दोस्तों। आप कंपेयर नहीं कर सकते उसको। कंपेयर तभी करोगे जब स्टैंडर्ड एक्चुअल के हिसाब से होगा। याद आ रहा है ये बातें मैंने आपको बताई थी? स्टैंडर्ड हमेशा कैसे होना चाहिए? एक्चुअल के हिसाब से होना चाहिए, तब कंपेयर करना। चलिए दोस्तों, फिर करना कैसे इसको? देखिए करने का तरीका क्या होगा, जैसे हम मटेरियल कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल निकाल रहे हैं ना, तो सिर्फ मटेरियल के बारे में ध्यान देना है। जब लेबर निकालूंगा लेबर के बारे में ध्यान है। पहले उससे पहले एक स्टेटमेंट बनानी है हमें। वो स्टेटमेंट ये है, वो बार बार नहीं बनेगी, हर जगह नहीं बनेगी। बनेगी कैसे? देखिए क्वेश्चन में हमने एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पर दे रखी है, जो नई चीज है, जो आपको ध्यान देनी है। ग्रुप 1 में आप पढ़कर आ चुके हो, पर जो ग्रुप 2 डायरेक्ट पढ़ रहे हो उनको ध्यान देना है। भाई देखो मैं 900 यूनिट बना रहा हूँ, ठीक है ना, 900 यूनिट तो मैंने बेच दी। टोटल बजट कितना बनाया था? 12,000 यूनिट का बजट बनाया था कि 12,000 यूनिट बनाएंगे, पर नहीं बना पाए। कैसे पता चला? भाई 9,000 यूनिट तो मैंने बेच दी बनाकर, ये तो बनाई होगी, कंप्लीटेड यूनिट है, और बाकी कुछ यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है। देख रहे हो आप 900 यूनिट। अब ये आ गया डिग्री ऑफ कंप्लीशन। डिग्री ऑफ कंप्लीशन क्या होता है कि कितनी यूनिट, एक यूनिट बनाने में कितना मटेरियल लग गया है, कितना लेबर लग गई और कितने ओवरहेड लग गए। जब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों 100% लग जाते हैं तो वो यूनिट कंप्लीटेड यूनिट बन जाती है। बट जब मटेरियल, लेबर, ओवरहेड किसी में भी एक में भी 100% ना हो, एक में भी रह जाए, 2 में है पर एक में रह गया, तो वो कंप्लीटेड नहीं मानी जाती। इसलिए डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया जाता है बताने के लिए कि कितनी यूनिट कंप्लीट होने के लिए रेडी है। इसमें बताया कि देखो जो 900 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है ना, उसमें मटेरियल ए और बी 100% लग चुके, ठीक है, और वेजिस और ओवरहेड, वेज मतलब लेबर और ओवरहेड कितने लगे? 50%। अगर ये भी दोनों के दोनों 100 हो जाते तो मैं कहता ये कंप्लीटेड 900 यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई है। पर दोस्तों चाहे कंप्लीट हो या ना हो, बना तो 900 यूनिट रहे है ना, वही प्रोसेस में, पर बन तो रही है ना। तो हमारे पास टोटल कितनी यूनिट बनाकर रेडी कर रहे हैं हम? 9,900। 9,900 में 9,000 बनकर तैयार हो गई थी, वो बेच दी, और 900 भी बन रही है। तो टोटल यूनिट कितनी बना रहे हैं? 9,900। इसी के लिए हमें क्या बनानी पड़ती है? स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। याद करो, प्रोसेस कॉस्टिंग में पढ़ा था आपने, ग्रुप 1 वालों से बात कर रहा हूं जो पढ़कर आए हुए। यहां से स्टार्ट करेंगे हम फुल फ्लैश क्वेश्चन। यहां से स्टार्ट करेंगे हम फुल फ्लैश क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या करूंगा? 34। सर देखिए, सबसे पहले बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट शोइंग
इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। कुछ नहीं है यहां पर, देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहां पर कंप्लीटेड यूनिट और वर्क इन प्रोग्रेस, जो यूनिट अभी काम कर रही है। सर ये निकालेंगे मटेरियल के लिए और लेबर के लिए और ओवरहेड के लिए, ठीक है जी। तीनों में अलग अलग निकाल लेता हूं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड। बाकी आप लेबर एंड ओवरहेड भी कर सकते हो क्योंकि वो दोनों का एक ही 50% दे रखा है। कंप्लीटेड यूनिट कितनी है जी, हम कहेंगे भाई 9000 यूनिट कंप्लीटेड है और 100% लगाया है मटेरियल, और इधर 900 यूनिट कंप्लीटेड है, इधर भी 100% लगाया है। क्यों, इधर देखिए क्यों लगाया 100 पे, ध्यान दीजिएगा सर। 900 यूनिट का 100% हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है भाई, डिग्री ऑफ कंप्लीशन जो 900 यूनिट वर्किंग प्रोग्रेस में 100% डायरेक्ट मटेरियल लगे हुए हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो टोटल कितनी यूनिट हो गई भाई, 9900। अब लेबर की बात कर लेता हूं। देखिए जो यूनिट कंप्लीटेड है उसमें लेबर और ओवरहेड और मटेरियल तीनों 100% होगा। कंप्लीटेड का मतलब ही मैंने क्या बताया आपको, कोई भी यूनिट कंप्लीट यूनिट तब बनती है जब मटेरियल, लेबर, 100 ओवरहेड जो उस पर लगने चाहिए तो 100% लग गए, तब वो कंप्लीटेड मानी जाती है। इसका मतलब चाहे मैं लेबर की बात करूं वो भी 100% लग गया है, चाहे मैं ओवरहेड की बात करूं वो भी 100% लग गया है, तो 9000 यूनिट का 100% 9000 ही आता है, 9000 यूनिट का 100% 9000 ही आता है। जबकि वर्किंग प्रोग्रेस में जो यूनिट है 900 यूनिट जो बन रही है उसमें डायरेक्ट मटेरियल तो 100% लग गया था, इसलिए मैंने 900 ले लिया पूरा। पर जो सर लेबर है और ओवरहेड है वो 100% नहीं लगा, वो 50-50% लगा है। इसका मतलब ध्यान सुनिएगा, जो लेबर मेरी 900 यूनिट बनाने में लगी, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, ये बातें ध्यान से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो यूनिट मैं 900 यूनिट बना रहा हूं उन यूनिट पे अभी तक मेरी जितनी भी रुपए की लेबर लगी, अगर उतनी रुपए की लेबर मैं 100% लगाऊं किसी यूनिट पे तो 450 यूनिट बनकर रेडी हो जाए। या तो आप 450 यूनिट कंप्लीट बना लो या 900 यूनिट 50% बना लो, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जो 900 यूनिट में मेरे 50% लेबर लगे, अगर वो 50% लेबर मैं कहीं और लगाता तो 450 यूनिट मेरी कंप्लीट बन जाती। तो 900 यूनिट में 50% लेबर लगी तो 100% में 450 यूनिट लेबर आधी हो जाती ना पूरी। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट अप्रोच कि भैया देखो आपने अभी 50% लेबर ओवरहेड लगाया, कितनी यूनिट बना रहे हो, एक साथ 900 यूनिट बना रहे हो, और एक साथ 900 यूनिट बनाने में 50% की लेबर लग गई है। अगर आप एक साथ 900 यूनिट ना बनाते, उसकी जगह पर 50% बनाते, मतलब 450 यूनिट बनाते, तो आपकी वो 450 यूनिट कंप्लीट हो जाती। तो ऐसा कह सकते हैं या तो आप 900 यूनिट को 50% बना लो या 450 यूनिट को कंप्लीट बना लो उतने पैसों में। लेट्स सपोज कि मेरे लेबर लग गए 5000 रुपए, अब 5000 की अभी तक लेबर लगी और मेरे सिर्फ 900 यूनिट ही अभी बनकर रेडी नहीं हुए, बन रहे हैं। वही 5000 की लेबर में 450 यूनिट कंप्लीट बन जाती। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। जो यूनिट आप बना रहे हो उसमें आपका लेबर 50% लगा है, पर अगर 450 यूनिट बनाते हैं तो 100% लेबर लग जाता। मतलब 900 यूनिट को बनाने में जितना लेबर कॉस्ट आया उसमें अभी आधी लेबर कॉस्ट आई है 900 यूनिट को बनाने में, उतनी ही लेबर कॉस्ट में 450 यूनिट कंप्लीट बन जाते। ऐसा कहने का मतलब होता है, सही है। तो उतने में ही लेबर ओवरहेड भी कंप्लीट, क्योंकि दोनों 50% अभी यूज हुए। 9450 ये हम कहेंगे कंप्लीटेड यूनिट है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। 9500 यूनिट बन रही थी पर 9450 इक्विवेलेंट है एक यूनिट के बराबर, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट यूनिट्स। मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, क्योंकि मुझे जब तक ऐसा लगता है कि यार सेटिस्फेक्शन नहीं हुई एग्जांपल, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। इसी काम को करने में एक पेन है, इस पेन को बनाने में लेबर 2 घंटे लेता है, ठीक है। इस पेन को बनाने में लेबर कितने घंटे ले रहा है, 2। ऐसे मुझे 2 पेन बनाने हैं, ध्यान सुनिएगा। ऐसे मुझे 2 पेन बनाने हैं, तो मुझे बताओ कितने घंटे चाहिए लेबर, 4 घंटे चाहिए। सुनना ध्यान से, ये 2 पेन है मेरे पास, एक पेन को बनाने में कंप्लीट बनने में 2 घंटे लगेंगे,
और 2 पेन को बनाने में 4 घंटे लगेंगे। अब ये दोनों पेन एक साथ गए, दोनों पेन एक साथ प्रोडक्शन पे गए, बन रहे और 50% लेबर ने अपना काम कर दिया दोनों पेनों पे, तो 2 घंटे लगा दिए। अब 2 घंटे और लगाएंगे तो दोनों कंप्लीट होकर निकल आएंगे, राइट। अब 50% लेबर लग चुकी है इन दोनों पे। सोचो अगर वो 50% लेबर दोनों पे ना लगकर एक पे लग जाती, 50% लेबर का मतलब 2 घंटे काम कर लिया लेबर ने, टोटल 4 घंटे में 2 पेन निकल आएंगे, पर वो 2 घंटे काम कर चुके। सोचो वो 2 घंटे काम दोनों पे करा, अगर वही 2 घंटे काम एक पे करते तो एक कंप्लीट हो जाता ना। एक को मत करते, सिर्फ एक ही पे 2 घंटे लगा देते तो वो कंप्लीट हो जाता, क्योंकि एक पेन को बनने में कितने घंटे लगते हैं, 2 घंटे। वो दोनों एक साथ बना रहा था तो 1 घंटा इस पे लगाया, 1 घंटा इस पे लगाया, पर सोचो अगर 1 घंटा इस पे ना लगाकर टोटल इस पे लगा देता तो ये कंप्लीट बन जाता। तो 2 पेन बनाने से अच्छा 2 घंटे में 2 पेन 50% बनाने से अच्छा 1 पेन 100% बना लो। इसी को कहते हैं इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। होप अब आपको समझ में आया होगा। चलो इतना तो एक्सप्लेन कर ही देते हैं यार। चलिए करते हैं स्टार्ट। ये होगी हमारी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन अप्रोच। अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसके अंदर हम 3-4 चीजें निकालेंगे जो हर बार बनाएंगे। कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, कंप्यूटेशन ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ध्यान सुनिएगा, ये मेरा हो गए प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, ठीक है सर। ये मेरी होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये स्टेटमेंट हर बार बनानी है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और फिर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब देखना टोटल कितने यूनिट में आएंगे, 9900 यूनिट के हिसाब से होना चाहिए, एक्चुअल भी स्टैंडर्ड भी। देखिए एक्चुअल डाटा जो मुझे दे रखा है वो 9900 यूनिट के हिसाब से दे रखा है, तो मैं अपना स्टैंडर्ड डाटा भी 9900 यूनिट के हिसाब से करूंगा। इस बात को ध्यान से करना कैसे करना है। ये देखो हर केस में नहीं करना होता, ये इसी क्वेश्चन में आया हुआ है, हर बार क्वेश्चन में नहीं आएगा, पर आपको चेक करना है कि जो आपको एक्चुअल डाटा दे रखा है वो कितनी यूनिट का दे रखा है और जो स्टैंडर्ड डाटा आपको दिया है वो कितनी यूनिट का है। फिर हमें स्टैंडर्ड को, अगर दोनों ही 10,000 यूनिट का है तो बात ही खत्म, कंपेरेबल है। पर एक 12,000 का है, एक 9,900 का है, तो कंपेरेबल नहीं है, तो 12,000 वाले को कन्वर्ट करेंगे 9,900 में। स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा इधर। सबसे पहले तो ये निकालो स्टैंडर्ड में कितनी यूनिट का डाटा दे रखा है, 12,000 यूनिट को बनाने में मटेरियल ए लगा 24,000 और मटेरियल बी लगा 12,000। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 1 यूनिट बनाने में 2 kg मटेरियल ए लगता है और 1 kg मटेरियल बी लगता है। इसी तरीके से 9900 यूनिट बनाने के लिए कितना केजी मटेरियल लगेगा, कैसे निकाल रहे हैं, 9900 निकालने के लिए 2 kg लगेगा, तो 19,800 रुपए का मटेरियल लगेगा। ये समझ में आया। 9900 यूनिट के हिसाब से काम कर रहे हैं हम। कैसे करोगे, लिख लोगे, ब्रैकेट में लिख लो नीचे। भाई देखो ब्रैकेट में लिखोगे 9,900 यूनिट है, 1 kg यूनिट बनाने के लिए 1 यूनिट बनाने के लिए 2 kg लगता है, तो 9,900 के लिए। सिमिलरली प्रोडक्ट बी में 1 यूनिट बनाने के लिए 1 kg लगता है, तो 9,900 यूनिट बनाने के लिए 9,900 लगेगा, 29,700। अब मेरे पास ये जो स्टैंडर्ड डाटा है वो एज पर एक्चुअल के हिसाब से 99, और जो एक्चुअल डाटा है वो भी 99 के हिसाब से। चलो स्टैंडर्ड प्राइस देख लो, ये तो हमें देख रहा है 3 रुपए पर केजी, 4 रुपए पर केजी। ये केजी आ गया सर, ये केजी आ गया। 9900 यूनिट बनानी है, 1 यूनिट बनाने में 2 kg लगता है, तो 99 में 19,800 लगेगा। और यहाँ पर आपको दे रखा है 3 और 4, ठीक है सर। अच्छा एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, इधर देखो एक्चुअल क्वांटिटी जो भी मुझे दे रखा है 22,275, 10,890, ये कितनी यूनिट का दे रखा है, 9,900 का दे रखा है, क्योंकि एक्चुअल डाटा 9,900 का है, तो पूरा 9,900 का दे रखा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 22,275, 10,890, 22,275, 10,890।
सर एक्चुअल प्राइस कैसे दे रखा है वो नहीं निकाल पाओगे क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं दे रखा है, उसको कैलकुलेट करना होगा। देखो 22,275 यूनिट लगाने के लिए हमें इतने रुपए का खर्च करना पड़ा, तो 1 kg लगाने के लिए कितना, सीधा कर लो 62,370 डिवाइडेड बाय 22,275। 1 यूनिट पे कितना लगा 2.8, ये आ गया 2.8, मल्टीप्लाई करने ना वही आ जाएगा 62। इधर देखो 44,649 लगा कितने यूनिट लाने के लिए मटेरियल केजी 10,890, तो 1 kg पे कितना 4.1 आ जाएगा 4.1। इनको टोटल करना 22,275 प्लस 10,890 आ जाएगा 33,165। अब मेरी बात सुनो सर, स्टैंडर्ड के हिसाब से 29,700 kg मटेरियल लगना चाहिए था, ठीक है 9900 यूनिट बनाने के लिए, और एक्चुअल के हिसाब से कितना लगा, एक्चुअल लगा 33,165। चलो ज्यादा लग गया, इस ज्यादा लगने से क्या आया होगा, सब वॉल्यूम वेरिएंस आया होगा, या फिर हम कह सकते हैं यील्ड वेरिएंस आया होगा, यील्ड वेरिएंस बोल देंगे, ठीक है ना, सिर्फ यील्ड वेरिएंस आया होगा क्योंकि ज्यादा लगा। पर सर देखो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से है, स्टैंडर्ड रेशियो अगर आप कैलकुलेट करो तो यहां पर स्टैंडर्ड रेशियो क्या होगी, निकाल लो 19,800 रेशियो 9900, इसका मतलब 2:1 की रेशियो है, 2:1 की रेशियो, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी जो लगा वो एज पर स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए। तो 33,165 kg जो लगा वो स्टैंडर्ड के हिसाब से कितना होना चाहिए, निकालो, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यह देगा 22,110 kg लगना चाहिए था, आपने तो लगाया मिक्सेशन गलत होगी, यहां से मिक्स वेरिएंस निकलेगा, ठीक है, और 11,055। जब आपके पास ये टेबल कंप्लीट हो जाए, आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाए, स्टैंडर्ड प्राइस आ जाए, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाए, फिर आपको कुछ नहीं देखना, फिर आपको सीधा सीधा वही फॉर्मेट अपनाना है, बनाया था क्या फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट अपनाना है और आपको सॉल्व कर देना है, बस दिखाता हूं मैं आपको अपना। यह आ गया प्रोडक्ट, हमारे पास 2 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। यहां आएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है सर, यहां आएगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा क्योंकि ऊपर 1 2 भी डालना है। फिर आएगा सर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, फिर आएगा सर एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। इनमें दे दो नंबर, देखिए सब कुछ आपको दे रखा है, मैंने निकाला हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस 19,800 मल्टीप्लाई बाय 3 59,400। अब आपको सोचना थोड़ा है कि क्या मिक्सेशन क्या होता है, यील्ड क्या होता है, वो आपने पहले से पता है आपको। जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालना हमारा मेन पर्पस रहता है। सर कितना ही कॉन्सेप्ट सीख लो, फेल हो जाओगे तो क्या फायदा होगा, बताओ आप मुझे, बताओ आपने कॉन्सेप्ट बहुत डीपली पढ़ा हुआ है, अब आप फेल हो गए तो क्या फायदा उस डीपली पढ़ने का। भाई एग्जाम को क्लियर करने के लिए क्वेश्चन भी आना चाहिए। हाँ मैं ये नहीं कहूंगा कि कॉन्सेप्ट भूल जाओ, मैं कहूंगा भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना चालू कर दो आप। कॉन्सेप्ट के लिए हमने 12 क्लास लगा ली, हो गया भाई, अब क्वेश्चन पे काम करो। 99,000 इंटू 4, 9900 इंटू 4, 39,600, 59,400, ठीक है सर। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचो, सीधा सीधा है, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, 22,110 मल्टीप्लाई बाय 3 66,330, 63,330, 11,050 मल्टीप्लाई बाय 4 44,200। एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये रहा एक्चुअल क्वांटिटी, ये रहा स्टैंडर्ड प्राइस 22,275 मल्टीप्लाई बाय 3 66,825, और ये वाला 10,890 मल्टीप्लाई बाय 4 43,560। एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये एक्चुअल क्वांटिटी ये एक्चुअल प्राइस, मल्टीप्लाई कर लो, ये डायरेक्टली हमें क्वेश्चन में गिवन ही है।
अमाउंट 62,370, 44,649, 62,370, 44,649। ठीक है सर, टोटल कर लीजिए 59,400 प्लस 39,600, 19,900, 66,330, 44,220, 44,200, 1,10,530, 66,825 प्लस 43,560, 1,10,385, 62,370 प्लस 44,649, 1,07,019। अब निकाल लो एक एक करके स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। इसको निकालने के लिए 1 में से 4, ये रहा मेरा 1, ये है 2, ये है 3, ये तो आप टिप्स पे याद होना चाहिए आपको। दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और आप देख लो कितना टाइम लग रहा है ये क्वेश्चन करने में। 3 - 4 आएगा, फिर तीसरा आता है आपके। सर ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, बिल्कुल कर सकते हैं, पूरे नंबर मिलेंगे। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यहां से ये 1 - 3, 4 मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ये दोनों 2 और 3, और लास्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस 1 - 2। देखो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अमाउंट आप लिख सकते हो, ठीक है ना सर, डायरेक्ट अमाउंट लिख सकते हैं। हमने दिखा दिया करके भाई 1 - 4 कर दो, ये रहा 1 और ये रहा 4, सीधा माइनस करो। 99,000 माइनस 1,07,019, ये आ गया 8019 एडवर्स। फिर आएगा 3 - 4, 1,10,000, 1,10,385, 1,10,385 माइनस 1,07,019, ये आएगा 3,366 फेवरेबल। अब ये दोनों 99,000 माइनस 1,10,385, क्या आएगा 1,1385 एडवर्स। इन दोनों को जोड़कर ये आना चाहिए, जोड़ लो 3,366 आ रहा है भाई कंप्लीट। इन दोनों में से करो 1,10,530 माइनस 1,10,385, 145 फेवरेबल। अब इन दोनों कर लो 99,000 माइनस 1,10,530, 11,530 एडवर्स। इन दोनों को जोड़ेंगे 11,385 आ रहा है, और इस तरीके से आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हो गया। ठीक है सर, तो ये हमारा आंसर है। अब आप ये आंसर अपने बुक से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि अरे ये तो बुक से डिफर आ रहा है, तो दोस्तों बुक का आंसर रॉन्ग है। इसके भी मैं आपको लॉजिक दे सकता हूँ, बुक खोल के दिखाता हूँ। अभी हम कुछ नहीं कह सकते, बुक दिखाएगी आपको खुद। और ये आंसर का आप किसी ये ना ये सेम आंसर आपको मिल जाएगा 2013 के नवंबर 17 के पेपर में, सीए का, सीए इंटर के नवंबर 2013 के पेपर में मिलेगा, सीए इंटर के। और आपको गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, आप सर्च कर सकते हैं कॉपी वॉपी करके, जो भी आपको करना है। और आप क्रॉस चेक कर लेना अगर आपको डाउट हो तो, ताकि हमें अपने आंसर पे डाउट नहीं होता डियर। इधर देखो, यहां तक तो मेरा भी सेम था, पर इनका ये तरीका थोड़ा अलग था और मेरा तरीका थोड़ा अलग है। पर इस तरीके से मुझे एक बात तो समझ में आ रही है, आप एक सिंपल चीजें निकाल सकते हो। वो क्या? देखिए यह है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जिनका इनका टोटल आया 99,000 और मेरा भी टोटल 99,000 ही आया है ना। ठीक है सर, इसके बाद इनका एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस है, जिसका टोटल आता है 1,07,019 और मेरा भी टोटल 1,07,019 ही आया। ये भी क्लियर हो गया। अब मेरी बात को ध्यान समझिएगा सर, कुछ भी हो कैसा भी हो, इन्होंने कैसा भी तरीके से करा हो, क्यों ही फॉर्म लगाया हो,
पर सर सिंपल चीज है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने का एक ही तरीका है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यही तरीका है, और तो कोई तरीका नहीं है ना। आप चाहे प्रोडक्ट वाइज निकाल लो, आप चाहे टोटल वाइज निकाल लो, आप प्रोडक्ट वाइज निकाल लो, आप टोटल वाइज निकाल लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक ही तरीका है, स्टैंडर्ड कॉस्ट में से एक्चुअल कॉस्ट माइनस करना। आप जरा करके देखिए, चाहे प्रोडक्ट वाइज कर लो, चाहे आप टोटल वाइज कर लो। पहले टोटल वाइज करते हैं। ये रहा भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड कॉस्ट आती है, एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई एक्चुअल बाय एक्चुअल कॉस्ट आती है। 99,000 में से माइनस करेंगे 1,07,019, 1,07,019, तो आपका आएगा 8,019 एडवर्स माइनस मारा है, ठीक है, यही मेरा आया था 8,019। ठीक है, इनका आंसर देखो, इनका आंसर देखेंगे और इनका आंसर आ रहा है 6,851 एडवर्स, गलती हो गई। ठीक है, अब दूसरे कहते हैं सर इन्होंने ना प्रोडक्ट वाइज करा है, आप प्रोडक्ट वाइज निकाल के दिखाओ, मैं वो भी निकाल के दिखा देता हूँ। आ जाइए, तो प्रोडक्ट का टोटल आया था 59,400 स्टैंडर्ड कॉस्ट, और ये आ गया 62,370 माइनस 2970 आ रहा, ठीक है ना, ये क्लियर है, याद रहेगा। इसके बाद 39,060 और 44,649, यहाँ आ रहा है माइनस 5049 और 2049 था क्या, नहीं भूल गया, नहीं रुक जाओ एक आ रहा है 2940 एडवर्स, और दूसरा निकालेंगे 36,600 माइनस 44,649, 39,600 है, 4464, 5,049 एडवर्स, दोनों को जोड़ दो, टू 970 है ये। अरे यार, पहला वाला है 2970 एडवर्स और दूसरा वाला है 5049 एडवर्स, इन दोनों का टोटल कर लीजिए, 2970 5049 2970 प्लस 5049 8019 एडवर्स, ठीक है सर। अब देखो 2970 5049 आ रहा है ना, प्रोडक्ट वाइज, इनका प्रोडक्ट वाइज देखो, 2940 आना चाहिए, 5049 आना चाहिए, देखो अलग अलग है, क्योंकि उन्होंने यही गलत लिया भाई, ये क्या करा है इन्होंने, इनसे मिस्टेक नहीं हुई है, मिस्टेक हो गई टाइपिंग वाले से। क्या हुआ कि ये आंसर किसी और क्वेश्चन का था और वो क्वेश्चन कोई और, तो हुआ होगा ये कि इन्होंने कहीं से कॉपी करा होगा। मान लो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, उसका आंसर नीचे दे रखा है, देखो पहला क्वेश्चन ये दे रखा है, उसका आंसर नीचे दे रखा होगा, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर देगा, तो क्या होगा, पहले वाले का तो क्वेश्चन ले लिया और दूसरे वाले का आंसर ले लिया, तो ये इनसे मिस्टेक हो गई है, हो रही है, ये इनसे मिस्टेक हो गई है। तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूं कि कल को आप ये ना कहो कि सर आप हर बार क्वेश्चन बुक को गलत कह देते हो। बाकी मैं लेबर वाला भी निकाल के दिखा रहा हूं आपको, और आप कहीं पर अगर सर्च करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। कंप्यूटिंग लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस के अंदर बड़ा सिंपल सी चीज है, फिर से बॉक्स बनाओ, कंप्यूटिंग लेबर कॉस्ट वेरिएंस, इक्विवेलेंट यूनिट को ध्यान में रखते हुए बनाना है। इक्विवेलेंट यूनिट हमारी है लेबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, कहां गई भाई, देखो मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से 9900 पर लेबर और ओवरहेड के पॉइंट 9,450 है। इसको बनाने के लिए कितने घंटे लेबर लगे और कितने घंटे ओवरहेड लगे, ठीक है जी, इसके हिसाब से चलेंगे। लेबर कॉस्ट वेरिएंस में आपको वही सेम चीज, फॉर्मूला आपको पता है, चार चीज निकालो, ये हो गया प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, निकालना क्या है, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस था ना, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा, फिर आ जाएगा रिवाइज स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट,
फिर आ जाएगा दोस्त एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, सब कुछ सेम है, प्राइस की जगह रेट, क्वांटिटी की जगह आर्स। फिर आ जाएगा एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। ठीक है सर, ये निकालना है। अब मुझे एक प्रोडक्ट बना, एक वो निकालना होगा सर। ये आपके पास आ गया पहला, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा और ये आ गया चौथा। निकालें कैसे? सबसे पहले आएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अभी तो टाइम लगेगा, बड़ा क्वेश्चन है सर। फिर आएगा लेबर प्राइस वेरिएंस। ये रेट वेरिएंस होता है, प्राइस और रेट में फर्क हो जाता है ना, प्राइस और रेट। लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस। अच्छा एक चीज और, क्या यहाँ पर एक से ज्यादा लेबर दे रखे? क्योंकि अगर एक से ज्यादा लेबर नहीं हुए तो सर मिक्स वेरिएंस नहीं आ पाएगा और यील्ड नहीं आएगा, क्योंकि मिक्सेशन के लिए हमें एक से ज्यादा लेबर की जरूरत है, पर यहाँ पर एक से ज्यादा लेबर है ही नहीं सर। देखो 60,000 आर 4 पर आर के हिसाब से दे रखा है और एक ही लेबर है यहाँ पर, एक से ज्यादा नहीं है ना, स्किल्ड अनस्किल्ड नहीं है। तो इस केस के अंदर हम मिक्स वेरिएंस नहीं निकाल सकते और ये वाला पार्ट नहीं निकलेगा, ये वाला पार्ट ये नहीं निकाल पाएंगे सर। मिक्स की जरूरत कब होती है? जब एक से ज्यादा लेबर हो। इसकी जगह पर हम वो निकाल सकते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। चलिए, तो अब मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड आर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर, एक्चुअल रेट, ये चाहिए। रिवाइज तो निकलेगा नहीं क्योंकि एक से ज्यादा लेबर है नहीं, और ये प्रोडक्ट ए और बी भी नहीं है सर। सिंपल सी बात तो यही है, यही निकाल दो डायरेक्ट करके। देखो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट। सबसे पहले देखेंगे, हमने 60,000 घंटे लगाए 12,000 यूनिट बनाने में, और हमने एक्चुअल, हमारा डाटा क्या है? एक्चुअल डाटा हमारे पास है 9,450। देखिए हमारे पर एक्चुअल कितना है? एक्चुअल है 9,450, और स्टैंडर्ड भी हमें 9,450 का बनाना पड़ेगा, है ना। स्टैंडर्ड 9,450 का बनाना पड़ेगा क्योंकि 12,000 का है, 12,000 का स्टैंडर्ड दे रखा है और 9,450 में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सर। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट करने के लिए पहले स्टैंडर्ड आर होना चाहिए एज पर एक्चुअल आर, स्टैंडर्ड आर होना चाहिए एज पर एक्चुअल आउटपुट। 9,450 यूनिट मेरे को बनाना है, तो कितने घंटे की लेबर लगेगी वो स्टैंडर्ड के हिसाब सेट करेंगे। देखिए हमारे पास टोटल वेजेस क्या आया? 2,40,000 आया। कैसे आया भाई? 1 घंटा अगर लेबर काम करेगा तो 4 रुपए देंगे उसको। अच्छा 60,000 घंटे उसने काम करा, कितनी यूनिट को बनाने में? 12,000 यूनिट को बनाने में। तो अगर 60,000 घंटे 12,000 यूनिट को बनाने में है, तो मेरा स्टैंडर्ड एक्चुअल आउटपुट कितना है? 9,450 यूनिट। तो अगर 12,000 यूनिट को बनाने में 60,000 घंटे लगते हैं, तो एक यूनिट को बनाने में, ओहो सॉरी, 60,000 घंटे लगते हैं 12,000 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगते हैं। तो बताओ 9,450 यूनिट को बनाने में कितने लगेंगे? 47,250 घंटे लगेंगे। ये बात समझ में आई या नहीं है आपको? पहले क्लियर करो। दोबारा देखिए सर, साइड में कर दूं कहीं पर। मैं कह रहा हूं लेबर आर निकालो, लेबर आर हमें निकालना है 9,450। तो मैं कह रहा हूं देखिए 60,000 घंटे लगते हैं 12,000 यूनिट बनाने के लिए। स्टैंडर्ड हमारा 12,000 यूनिट का था, पर हमें स्टैंडर्ड क्या करना है? एज पर एक्चुअल करना है। और एक्चुअल में कितनी यूनिट बनाई? 9,450 यूनिट बनाई। तो अगर 12,000 यूनिट बनाने के लिए 60,000 लगते हैं, तो 9,450 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? वही 60,000 डिवाइडेड बाई 12,000, तो एक यूनिट बनाने में 5 घंटे लगते हैं, और 9,450 यूनिट बनाने में 47,250 घंटे लगेंगे। बात समझ में आ गई दोस्त? सर यहाँ पर हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड आर क्यों नहीं निकाल रहे? क्योंकि हमारे पास एक से ज्यादा लेबर नहीं है, सिर्फ एक ही है। तो एक ही है तो ये निकालते हैं। वैसे पेपर में जब लेबर वेरिएंस का क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको एक से ज्यादा लेबर जरूर दिखेंगे। ये तो बात आपको क्या है, प्रैक्टिस करवा रहा है, पर मेन पेपर का जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपको सारे दिखते हैं।
चलिए स्टैंडर्ड आर कितना है 47,250 एज पर एक्चुअल है ना, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल है कितना 9,450 यूनिट का, याद रखना ये। और 1 घंटे का रेट कितना है सर 4 रुपए, सर 1 घंटे का रेट कितना है 4 रुपए, तो इस हिसाब से कितना हो गया, इस हिसाब से मेरे कितने हुए 1,89,000। ठीक है भाई, क्लियर होगी। यहां पर हम इसका डाटा नहीं निकाल पाएंगे, एक से ज्यादा लेबर नहीं है तो स्टैंडर्ड रेशियो कैलकुलेट नहीं हो सकती। एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड, एक्चुअल आर कितना है ये देखो 48,000 घंटे, 48,000 घंटे 48,000 आर इंटू स्टैंडर्ड रेट है 4 रुपए, 48,000 मल्टीप्लाई बाय 4 1,92,000। एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल आर है 48,000 और एक्चुअल रेट मुझे क्वेश्चन में गिवन है क्या, नहीं, पर निकाल सकता हूं भाई 1,91,250 डिवाइडेड बाई 48,000 आर 3.9843 कुछ आ रहा है, 3.9843 कुछ आ रहा है, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हमें दे रखा है 1,91,250। मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता, डायरेक्ट लिख सकता हूँ, उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे एक्चुअल रेट की। एक्चुअल आर है हमारे पास 48,000 आर के पे करे कितने रुपए 1,91,250 रुपए, सीधा सीधा कर दिए। अब निकालना कैसे, देखो 1 में से 4 माइनस करोगे तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस आएगा, और 3 में से 4 माइनस करोगे तो रेट वेरिएंस आएगा, और सर 1 में से 3 माइनस करोगे तो इफिशियंसी वेरिएंस आएगा। बहुत सिंपल हो गया ये। ठीक है, 1 में से 4 माइनस करेंगे तो देखो 1,89,000 माइनस 1,91,250 क्या जाएगा 2250 एडवर्स, 2250 एडवर्स, इधर 192,000 माइनस 191,250 750 फेवरेबल। अब इन दोनों माइनस करोगे 189,000 1,92,000 2,000 रुपए एडवर्स। एक मिनट 3,000 एडवर्स। लो भाई तीनों आ गए। सर ये बुक से मैच मत करना क्योंकि बुक में दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है सर, बुक में आपको दूसरा, तो नवंबर 2013 का अटेम्प्ट का पेपर निकाल लेना सी इंटर का, वहां मिल जाएगा अगर आपको निकालना चाहते हो, बाकी ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक रह गया आइडल टाइम वेरिएंस निकाल लेते हैं। आइडल टाइम का मतलब क्या होता है, खाली समय। खाली समय के भी हमने कितने पैसे दिए, तो पहले चेक करो कि खाली समय हमें दे रखा है कितने घंटे लेबर खाली बैठे रहे। तो सर लेबर आइडल टाइम वेरिएंस कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा होता है। देखिए कितने घंटे के हमने उसको पैसे दिए और कितने घंटे उसने एक्चुअल में काम किया। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि हमने उसको 48,000 घंटों के पैसे दिए हैं जो कि 1,91,250 होता है, और उसने लेबर आर वर्कड देखना ना, तो उसने करा कितना काम 47,700 घंटे काम किया। तो बड़ा सिंपल सा है फॉर्मूला इसका। इसका फॉर्मूला होता है देखिए एक्चुअल आर फॉर पेमेंट, कितने घंटे उसने काम, कितने घंटे के उसको पैसे मिले, और एक्चुअल आर वर्ड कितने घंटे उसने काम किए, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे की हम उसको कितने पैसे दे रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड रेट। यहां पर आएगा स्टैंडर्ड रेट क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ इफिशियंसी वेरिएंस, और इफिशियंसी वेरिएंस में क्या होता है स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई होता है। ये देखो इफिशियंसी, ये और ये इफिशियंसी है ना, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या है स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट क्योंकि इफिशियंसी वेरिएंस का पार्ट होता है ये, इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड रेट कहते हैं। सॉरी इफिशियंसी वेरिएंस का पार्ट नहीं बोलेंगे, इसको अलग पार्ट कहते हैं, और इस स्टैंडर्ड रेट से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इफिशियंसी का मत बोलो, उसको पार्ट अलग से बोलो। सिंपल ऐसे समझो कि हम देखो 48,000 घंटे के पैसे दिए और हमने 47,700 घंटे इसने एक्चुअल में काम करा, तो 300 घंटे के हमने इसको एक्स्ट्रा पैसे दिए 4 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ गया सर ये 300 घंटे हमने इससे एक्स्ट्रा काम, इसने हमने पेमेंट कितने घंटे करी है 48 आवर की पेमेंट करी है, और एक्चुअली इसमें काम कितना करा है 47,700 घंटे, तो 300 घंटे एक्स्ट्रा इसकी पेमेंट हुई है 4 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया 300 इंटू 4, 4 दिया 1,200 रुपए एडवर्स, माइनस में आएगा 1,200 रुपए एडवर्स। इस तरीके से आपका आइडल टाइम वेरिएंस बड़ा सिंपल सा है, कितने घंटे इसने एक्चुअल में काम करा और कितने घंटे की इसको पेमेंट हुई। 48,000 आवर्स की पेमेंट करी और 47,700 घंटे इसने काम किया।
तो 1 घंटे के हम इसको कितने कितने घंटे इसने एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगी, 300 घंटे की, तो 1 घंटे कितने रुपए बनते हैं इसके, 4 रुपए के हिसाब से स्टैंडर्ड रेट, तो आपके पास आ जाएगा 1200 एडवर्स। ठीक है सर, ये हो गया आपके पास। अब आ जाते हैं कंप्यूटिंग वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस में हमें 3 चीज निकालनी होती है, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है, इसके बाद और क्या आएगा सर, वेरिएबल ओवरहेड आपके पास आएगा इफिशिएंसी वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, 3 चीज आती है सर। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस पहला, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, और तीसरा वेरिएबल ओवरहेड, ये तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद कर लो उसका, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। और याद वैसे ही करना है, कैसे, इफिशिएंसी का मतलब होता है आवर्स या फिर क्वांटिटी की वजह से, एक्सपेंडिचर मतलब प्राइस या फिर रेट की वजह से, और कॉस्ट तो कॉस्ट की वजह से है। ठीक है जी, कॉस्ट तो कॉस्ट की वजह से है। सर सबसे पहले इनके देखिए, जब भी आप, अगर आपको ये चीज याद करनी है ना, कैसे याद करो, समझो कि मैं लेबर पढ़ रहा हूं और लेबर के हिसाब से क्या होना चाहिए था सर, यहां पर होना चाहिए लेबर के हिसाब से स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आउटपुट। ये तो सर बताने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड कॉस्ट, आर मत लिखो, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। भाई स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है कोई भी कॉस्ट वेरिएंस, किसी का भी कॉस्ट वेरिएंस निकालना स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल करना होता है, और ये स्टैंडर्ड एज पर एक्चुअल होना चाहिए, और वो एक्चुअल तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, माइनस एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट सर कैसे निकालेंगे, भाई स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्चुअल आउटपुट होना चाहिए। अब मुझे क्या निकालना होगा, सबसे पहले निकालना होगा, देखिए मेरे को पहले बताओ कि मेरा जो वेरिएबल ओवरहेड है वो स्टैंडर्ड कितना है। सर वेरिएबल ओवरहेड 60,000 घंटे है, 12,000 यूनिट बनाई, तो अगर 60,000 घंटे में 12,000 यूनिट, तो 1 घंटे में कितनी यूनिट, एक यूनिट को कितने घंटे लगेंगे, 5 घंटे। सर अगर मुझे 12,000 यूनिट बनाने में 60,000 घंटे लगते हैं, तो 1 यूनिट बनाने में 5 घंटे लगेंगे, और अब 1 यूनिट बनाने में अगर मुझे 5 घंटे लगते हैं, तो मैंने टोटल कितनी यूनिट बना रही है, 9,450। तो सर 9,450 यूनिट बनाने में मुझे कितने घंटे लगते हैं, 47,000, और 1 घंटे के कितने रुपए दे रहा हूं, 1 रुपए। यह आ गया सर आपके पास स्टैंडर्ड ओवरहेड कॉस्ट एज पर एक्चुअल आउटपुट। सबसे पहले मैंने क्या निकाला, जैसे लेबर में हमने करा था, मैंने क्या निकाला, मैंने कहा भाई देखो 60,000 घंटे लगते हैं 12,000 यूनिट बनाने में, ठीक है, तो मुझे 9,450 यूनिट का निकालना है ना सर, क्योंकि मेरा डाटा 9,000, तो इसके लिए 47,250 घंटे लगेंगे, 47,250 घंटे लगते हैं, यही तो निकाला मैंने। अब मैं इसकी जगह 47,250 लिख दूंगा, आपको अच्छा लगेगा। आप कहोगे भैया कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आर कितना है 47,250 घंटे, और स्टैंडर्ड रेट कितना है 1 रुपया। सर कैसे निकाला 1 रुपये, ये देखो ना, 60,000 घंटे 1 रुपए के हिसाब से होगा, तो 60,000 होगा, 1 रुपये तो डायरेक्टली मुझे दे रखा है रेट, ये मेरा मिक्स हो गया यहाँ पर 1 रुपये ये, ठीक है, तो 1 रुपया आ गया। और एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट क्या है, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट, ये मैं क्वेश्चन में गिवन है, देखो वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट दे रखा है 45,000 रुपए, ये आ गया 45,000 रुपए, यहां से निकल गया 47,250 फेवरेबल, सिंपल है। तो पहले ये निकालना, ये क्या है, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, इसको कहते हैं स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, इसको ध्यान देना है आपको, स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट, कि मैंने जो अपने आर है वो 12,000 आउटपुट के हिसाब से थे, बजट आर मतलब स्टैंडर्ड आर 60,000 घंटे मुझे दिया था, वो 12,000 के हिसाब से थे, पर मैं तो 9,450 घंटे बना रहा हूँ यूनिट, तो उसके हिसाब से कितना होना चाहिए 47,250, ये मैंने आपको लेबर में पढ़ाया। आ गया सर आपका आंसर 2250 फेवरेबल। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है रेट की वजह से आने वाला डिफरेंस।
सर बताइए कैसे करते थे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, भूल तो नहीं गए। और आर्स की वजह से आने वाला डिफरेंस, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इनटू स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट, भूल तो नहीं गए। सर लेबर में भी यही पढ़ा था आपने, लेबर भी याद करो। प्राइस की वजह से आना, रेट की वजह से आने के लिए डिफरेंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है सर, वो मुझे दे रखा है 1 रुपए। सर एक्चुअल रेट कितना है, ये मुझे नहीं दे रखा। एक्चुअल रेट क्वेश्चन में गिवन है और निकाल भी नहीं सकते। तो एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई कर लो, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, ठीक है सर। और स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, इसको देखो, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर जब करते हैं ना, एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर जब करेंगे, यही बनता है क्या, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट। इसी को तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड कहते हैं। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है, एक्चुअल आर इंटू एक्चुअल रेट। अब मुझे रेट गिवन नहीं था ना दोस्त, एक्चुअल आर भी गिवन नहीं है, तो मैंने क्या करा, अब इन दोनों का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके गिवन है मेरा, वो डाल दो आप। सर इधर आएगा कितना, 45,000 रुपए, ये क्लियर हो गया। स्टैंडर्ड रेट मुझे दे रहा है 1 रुपए, और एक्चुअल आर आपको कितना दे रखा है सर, एक्चुअल आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्चुअल आर निकालना। ये दे रखा है, हाँ सर ये दे रखा है यार, एक्चुअल आर तो दे ही रखा है, मेरा ध्यान नहीं रहा। लेबर आर वर्ग, कितने घंटे लेबर ने काम करा, 47,700 घंटे लेबर ने काम किया, तो 47,700 आ जाएगा। 47,700 माइनस 45,000, ये आ जाएगा 2,700 फेवरेबल। आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे, देखिए एक्चुअल रेट कैसे निकालते, देखो एक्चुअल आर क्वेश्चन में गिवन है, लेबर आर वर्ग को ही एक्चुअल आर वर्ग कहते हैं। तो एक्चुअल आर गिवन है, तो एक्चुअल कॉस्ट गिवन है, तो दोनों को डिवाइड करोगे तो रेट आ जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते थे। मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो भाई क्या है हमारे पास, कॉस्ट दे रखी है 45,000 रुपए की कॉस्ट है, ओवरहेड कॉस्ट कितने घंटे की, 47,700 घंटे की। तो 1 घंटे की आ जाएगी 45,000 डिवाइड बाय 47,700, तो 1 घंटे की कॉस्ट आएगी 0.9433। ठीक है भाई, ये 1 रुपया है, ये 0.9433 है, और एक्चुअल आ रहा है 47,700। कर लो सर, 1 रुपए माइनस 0.93 और मल्टीप्लाई बाय 47,700, ये आ गया 2700 एक्जैक्टली। आप ऐसा करना चाहो ऐसे भी कर सकते थे। पहले मैंने क्या निकाला, एक्चुअल रेट निकाल लिया। अरे क्या निकाला, एक्चुअल रेट। कैसे निकलता है एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट निकालना सिंपल है, कितनी कॉस्ट है, नीचे कितने आर है। सर कॉस्ट है 45,000 एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट, और नीचे आर कितने 47,700, तो 1 घंटे की कितने रुपए हम दे रहे हैं, 0.9433 रुपीज दे रहे हैं। स्टैंडर्ड रेट है 1 माइनस 0.9433, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर 47,700, करके देख लो आप। 1 माइनस 0.999433, थोड़ा अप्रोक्स आएगा आंसर, ठीक है, ये आ गया। और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर वर्क कितना करा है, 47,700, 2,704 रुपए आए अप्रोक्स है। क्यों, क्योंकि भाई ये मैंने एंड तक नहीं लिया ना, 8 डिजिट तक, कॉस्टिंग में 8 डिजिट तक ले लो आप। देखो मैं करके दिखाता हूँ, 45,000 डिवाइड बाय 47,700, यह है 0.943396 ये आ गया सर। अब माइनस दिस, यह है 0.05660, 1 में से वो चीज माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, वो क्या 0.9338 तक, मल्टीप्लाई बाय कितने घंटे काम करा, 47,700। देखो आगे 2700 एक्जैक्टली। डिपेंड करता है कि आपका पॉइंट कितना है, ऐसा करना है ऐसा कर लो, नहीं तो एक काम करो ना, स्टैंडर्ड आर एक्चुअल आर कर लिया, स्टैंड एक्चुअल आर एक्चुअल रेट, इसको ही बोलते हैं एक्चुअल आर वर्क, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। वो मुझे डायरेक्ट 45,000, कितने घंटे काम करा, एक्चुअल आर वर्क कितना है 47,400, रेट आपको दे रखा 1, ठीक है सर। स्टैंडर्ड आर कितना है, 47,700 स्टैंडर्ड आर है, ओ सॉरी 47,250 घंटे स्टैंडर्ड आर। देखो स्टैंडर्ड आर एज पर एक्चुअल 47,250, एक्चुअल आर है 47,700 घंटे, और रेट कितना है सर 1 रुपए। कर लो 47,250 47,700 और रेट है 150, तो ये आ गया 450 एडवर्स। करके देख लीजिए सर, ये मिला लो, ये मिला लो, और इसके बराबर आएगा। और सर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला वही है, ध्यान दो, लेबर ओवरहेड वेरिएंस कैसे निकालते थे आप सर, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल। देखो ये देखो इधर, ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझोगे, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड बिल्कुल सेम होते हैं आर्स के केस के अंदर। देखो कैसे निकालता आपने लेबर,
स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। ये देखो, ये रेट को ही बोलते हैं, जो लेबर रेट वेरिएंस होता है ना वही ओवरहेड वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है। 3 - 4 करा था, ये है 3, ये है 4, ध्यान देना। एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट। एक्चुअल आर को बाहर निकाल दो, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, दिख रहा है आपको। और ये देखो स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आर रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आर, वही है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, ठीक है सर। और ये एक्चुअल आर बाहर आ गया। अब दोबारा क्या है, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस को वहां पर क्या बोलते हैं, वहां पर लेबर इफिशिएंसी वाले वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड क्या बोलेंगे, इफिशिएंसी 1 - 3, ये रहा 1, ये रहा 3। स्टैंडर्ड आर स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आर स्टैंडर्ड रेट। अब दोनों स्टैंडर्ड रेट कॉमन है ना, बाहर निकाल लो, क्या बचा, स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड। वेयर इज एक्चुअल आर? एक्चुअल आर मतलब एक्चुअल आर वर्क। तो क्या आपको वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस याद करने की जरूरत है? नहीं सर, जो लेबर ओवरहेड वेरिएंस होता है वही वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस होता है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, यहाँ 3 ही होते हैं, आगे होता नहीं है मिक्स वगैरह यील्ड वगैरह कुछ नहीं होता, 3 ही होते हैं। तो सेम वही 3, जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस ये सेम है, लेबर आपके पास रेट वेरिएंस और ये सेम है, और लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस और ये सेम है, दोनों का सेम फॉर्मूला है। फर्क क्या है, सिर्फ डाटा लेना है वेरिएबल ओवरहेड का, लेबर का मत ले लेना, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड का डाटा लेना। अभी भी खत्म नहीं हुआ भाई, क्वेश्चन बड़ा है, टाइम लगेगा, 1 घंटा 6 मिनट हो गए। कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस, कंप्यूटिंग फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। इसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी पहले 3 निकालने के लिए, रिकवर ओवरहेड, एक्चुअल ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड, ऐसे तरीके निकालता ना, याद करो आप। सबसे पहला आता है इसमें फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर दूसरा आता है आपके इसके अंदर फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिर तीसरा आता है आपके फिक्स्ड ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस। ठीक है सर, इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी सर? देखिए इसमें बताया था मैंने रिकवरी ओवरहेड माइनस एक्चुअल, एक तो याद करना पड़ेगा आपको, रिकवरी ओवरहेड माइनस एक्चुअल ओवरहेड। फिर मैंने आपको बताया था देखिए ये और ये सेम होते हैं, और ये सेम होते हैं, 3 चीज से मिलता है, रिकवरी ओवरहेड और एक्चुअल ओवरहेड और बजटेड ओवरहेड। तो ये और रिकवरी आ जाएगा यहाँ पर, याद करो, और यहाँ पर आएगा एक्चुअल ओवरहेड। कहा था ना ये और ये सेम होते हैं, ये सेम होता है, बस इस पर फर्क रखना, एक्सपेंडिचर पहले एफिशिएंसी बाद में। अब बचा क्या, बजटेड, तो यहाँ बजटेड ओवरहेड आ जाएगा। आज की क्लास लंबी होगी, क्यों लंबी होगी, रीजन इसका यही है कि सर क्वेश्चन ही इतना बड़ा था, क्या करते। एक मिनट उल्टा कर दिया यार, हाँ गलती हो गई, सॉरी, इसमें उल्टा कर दिया, ये यहां से नीचे आएगा और ये यहां से यहाँ। ठीक है सर, ये मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दी, ऊपर नीचे कर दिया मैंने। रिकवरी ओवरहेड पहले लास्ट में आएगा और एक्चुअल ओवरहेड इधर आएगा। सर देख लो, मैं भी कराकर प्रैक्टिस थोड़ी करता हूँ, मैंने करा दिया छोड़ दिया, तो जैसे आप छोड़ देते हो भूल जाते हो, अभी हो जाता है। ये आ गया बजटेड, और यहाँ पर आ गया रिकवरी। थोड़ा ध्यान देना है ना चीज पे, मैं आपको ऐसी ऐसी ट्रिक बता रहा हूँ जो सिंपल सिंपल है, चीजों को आसान कर देती है। 3 चीज तो ये निकल गई, बाकी के लिए अलग चीज बताई थी मैंने। पहले ये 3 चीज देखो, सबसे पहले याद करो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलेगा। एक्चुअल ओवरहेड तो आता है, स्टैंडर्ड की जगह रिकवर आता है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल होता है ना, तो रिकवर आएगा, रिकवर और एक्चुअल। ठीक है, तो ये रिकवर ओवरहेड हो गया और ये एक्चुअल ओवरहेड हो गया।
अब रिकवर से बिल्कुल नीचे आएगा रिकवर, एक्चुअल से बिल्कुल साइड में आएगा एक्चुअल, यहाँ एक्चुअल और यहाँ रिकवर। जो रिमेनिंग बच जाएगा, जो रिमेनिंग बच जाएगा वो बजटेड होगा। ठीक है सर। अब हमें तीन चीजें निकालनी है, क्या क्या? हमें सबसे पहले निकालना है एक्चुअल ओवरहेड। पहले हमें निकालना है एक्चुअल ओवरहेड, अलग से निकाल लो एक्चुअल ओवरहेड, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा। एक्चुअल ओवरहेड कितना है क्वेश्चन में गिवन होगा। सर देखिए क्वेश्चन में गिवन होगा एक्चुअल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड को ही एक्चुअल ओवरहेड कहते हैं। 1,20,900, 1,20,900 ये क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है सर। अब दूसरा आता है रिकवर्ड ओवरहेड, रिकवरी ओवरहेड, और तीसरा आएगा बजटेड ओवरहेड। ये तीन चीजें निकालो, पुट करो और आपका आंसर। थोड़ा इस पे मेहनत करना है, इसको बार बार लिखना है। जो ट्रिक ना है, ये इधर से इधर, ये इधर से इधर, ये दोनों तरीका वही, कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, इसको ऊपर नीचे मत कर देना तो गड़बड़ हो जाएगी। कॉस्ट एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी, यहां से यहां और एक्चुअल से ये बीच में बजट। ठीक है सर। ठीक है जी। रिकवरी ओवरहेड निकालने के लिए आपको चाहिए एक्चुअल आउटपुट, कितना आउटपुट आपने बनाया और हर एक यूनिट पर कितने पैसे आप कस्टमर से चार्ज करोगे, इसको बोलते हैं बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। ठीक है सर। एंड इसके बाद यहां पर चाहिए तीसरा, सर आउटपुट कितना है। अब आप आउटपुट बार बार 9,450 है आउटपुट, वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। 9,450 है आउटपुट, इतने यूनिट हम बना रहे हैं ओवरहेड की भी, चाहे फिक्स हो चाहे वेरिएबल, इतने यूनिट बना रहे हैं और एक यूनिट पे हम कितना दे रहे हैं वो आप निकाल लेना। उसके लिए आपको बजटेड ओवरहेड चाहिए पर यूनिट। तीसरे नंबर पे बजटेड ओवरहेड कैसे निकालेंगे, बजटेड ओवरहेड, सर यहां लिखो बजटेड आर इनटू वही बजटेड आउटपुट, बजटेड ओवरहेड पर यूनिट। अब ये निकालना बड़ा आसान है, देखो बजटेड ओवरहेड पर यूनिट निकालना बड़ा आसान है। ये खामखा के फॉर्मूला लिख रहा हूं, अब डायरेक्ट भी कर सकता था मैं। ऐसे देखो बजट ओवरहेड पर यूनिट कैसे निकलेगा भाई। देखो स्टैंडर्ड बजट मतलब स्टैंडर्ड हो गया, कितने यूनिट है बजट प्रोडक्शन 12,000 यूनिट, और 12 यूनिट पे फिक्स ओवरहेड कितना पे कर रहा हूँ 1,20,000। सिंपल है। अरे 12,000 यूनिट है और 12,000 में 1,20,000 पे कर रहा हूँ, तो बजटेड आउटपुट निकल जाएगा। सर 1,20,000 की कॉस्ट आ रही है और उस एक 12,000 यूनिट बनाने के लिए, तो एक यूनिट पे कितना 10 रुपए पर यूनिट आ गया, 10 रुपए पर यूनिट आ गया। तो यहाँ पर आ गया 10 रुपए, ये आ जाएगा 94,500, ये आ गया रिकवरी ओवरहेड। वो आपके पास एक्चुअल ओवरहेड, रिकवरी और एक्चुअल निकाल दिया। एक्चुअल आउटपुट आपको पता है क्वेश्चन में। ठीक है। अब ये बजटेड आर निकालना है आपको। बजटेड आर जो आप निकालोगे, अब बारी है बजटेड ओवरहेड की, ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। सर यहाँ पर गलती हो गई, ये यूनिट देखो ये आर है ना बजटेड आर, यहाँ भी तो आर आना चाहिए, इसको हटा दो। सर बजटेड ओवरहेड पर आर होगा, ये हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है सर। ये रहा सीधा सीधा गिवन है। इधर बजटेड मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मुझे गिवन है 60,000 घंटे 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000, इसको क्या बोलेंगे बजटेड, क्या कहते हैं बजटेड ओवरहेड। 1,20,000 घंटे क्या है बजटेड ओवरहेड, स्टैंडर्ड जो हमने सेट करा था, राइट। एक्चुअल का मतलब होता है कि जो हम रिकवर कर रहे हैं, तो 1,20,000 घंटे हमने सेट करा था, रिकवर कर लिया 1,20,900, 1,20,000 हमने स्टैंडर्ड सेट करा था, फिक्स ओवरहेड इतनी कॉस्ट आएगी 1,20,900, तो 900 एक्स्ट्रा आ गई है ना। इसके बाद हमारे क्या निकाला रिकवर, रिकवर निकालना है। स्टैंडर्ड जो दे रखा है मेरे पास 60,000 घंटे दे रखे हैं, बजट के अनुसार 60,000 घंटे काम होगा, 2 रुपए के हिसाब से 1,20,000 की कॉस्ट आनी है, पर उन्होंने 60,000 घंटे काम नहीं करे। उन्होंने कितने करे, उन्होंने करे 9,450 यूनिट बनाने में 47,500 घंटे, 250 घंटे काम करे, 2 रुपए के हिसाब से आपका 94,500 आता। ऐसे भी कर सकते हो। और उन्होंने 47,500 घंटे काम करे, 47,250 कैसे निकाला था 47,250, 60,000 घंटे में 12,000 यूनिट बन रही है, तो एक घंटे में एक यूनिट को बनाने में 5 घंटे लगेंगे। तो ऐसी 9,450 यूनिट को बनाने में कितने घंटे लगेंगे 47,250, और एक घंटे कितने दे रहा हूँ 2 रुपए, तो आ गया 94,500। ऐसे भी निकाल सकते हैं। बजट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड जो दे रखा डायरेक्टली, ठीक है, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। बजटेड आर एज पर एक्चुअल आउटपुट मत निकाल देना। बजट आर का मतलब ही वही होता है जो हमने बजट बनाया, एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल ओवरहेड। ठीक है, सब डाल दो सर। आगे क्या आ गया आपके पास 94,500 माइनस 1,20,900, ये आ गया 1,20,000, 1,20,900, ये आ गया 94,500 और 1,20,000, 1,20,000 94,500,
यह आ गया 25,500 एडवर्स, यहाँ आ गया 900 एडवर्स, दोनों को जोड़कर ये आ जाएगा 94,500, 1,20,900, 26,400 एडवर्स। और दिस इज द राइट आंसर। आप बुक से आंसर मैच नहीं कर सकते, गूगल पे कहीं मिल जाता है तो उससे मैच कर लेना, बाकी बुक से तो नहीं कर सकते आप मैच, क्योंकि वो दूसरे का आंसर दे दिया उन्होंने। चलिए अगला करते हैं। बस एक चीज यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लो सर, ये बाय मिस्टेक मैंने इफिशिएंसी लिख दिया, जबकि ये वॉल्यूम वेरिएंस होता है, इफिशिएंसी इसके बाद आता है। कॉस्ट के दो पार्ट होते हैं, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम। वॉल्यूम के फर्दर पार्ट होते हैं कैलेंडर, कैपेसिटी और इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पर आप इसको वॉल्यूम कर दो इफिशियंसी की जगह पर। अब आ जाते हैं बात किसकी, कौन सा ये तीसरा, चौथा, फिक्स्ड ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस। पांचवा, फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। ऐसे निकाल लेंगे तभी जब डाटा गिवन होगा, क्वेश्चन के में डाटा गिवन ही नहीं होगा तो निकाल नहीं पाएंगे सर। ठीक है सर, चलो इफिशियंसी की बात कर लेते हैं। इफिशियंसी निकालने का तरीका होता है स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट आप बताओ लेबर इफिशियंसी, या ऐसे बताओ कोई सा इफिशियंसी कैसे निकालते हो। स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल आर वर्कड भाई मैं आपको समझा भी दूंगा, कोई बात नहीं, भूल गए तो, मल्टीप्लाई बाय बजटेड ओवरहेड पर आर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। देखिए स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, इसका मतलब होता है कि एक वो एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए मुझे कितने घंटे लगने चाहिए थे एज पर स्टैंडर्ड। 47,250 घंटे लगने चाहिए थे, जो मैं निकाल चुका हूँ। एक्चुअली उसने लगाए कितने, 47,700 घंटे लगाए, और एक घंटे के मैं कितने दे रहा हूँ, 2 रुपए। ये बजटेड ओवरहेड पर यूनिट है। देखो एक घंटे कितने दे रहे हैं, 2 रुपए, लगने कितने चाहिए थे, 47,250, उन 9,450 यूनिट बनाने के कितने लगने चाहिए उसने ले लिए, तो एक घंटे के उसने 100 रुपए देंगे, तो 47,250 माइनस 47,700 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ जाएगा 900 एडवर्स। 900 एडवर्स। इस तरीके से कैलकुलेट होता है इफिशियंसी वेरिएंस। कितने घंटे लगने चाहिए थे, कितने उसने लगाए, और एक घंटे के हम उसको कितने पैसे दे रहे हैं। अगला आता है फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, हमारी टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 60,000 घंटे की थी बजट के अनुसार, 60,000, पर हमने काम कितना करा, 47,700। तो कैपेसिटी के अनुसार हमने कम काम किया, तो उससे भी वेरिएंस आता है। तो निकालेंगे कैसे, एक्चुअल कैसे निकाला जाएगा, एक्चुअल आर वर्कड, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर। एक्चुअल आर वर्क रटवाने का जरूरत नहीं है, कितने घंटे आपने काम किए और कितनी आपकी कैपेसिटी थी। कैपेसिटी को बोलते हैं बजटेड आर, जो कि 60,000 घंटे हमें क्वेश्चन में गिवन थे। तो कितना आपने बर्बाद किया, हर एक बर्बाद पे आपको कॉस्ट लगी होगी, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट पर आर। समझ में आया, लॉजिक समझ में आया। इफिशियंसी में देखते हैं कितने घंटे उस यूनिट को बनाने में लगने चाहिए थे, 47,250 घंटे। आपने कितने लगाए, 47,700। हर एक घंटे के 2 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़े आपको, 900 रुपए खर्च हो गए। इसमें ये देखते हैं कैपेसिटी में, ये देखते हैं कितने घंटे आपने काम किए, 47,700 घंटे आपने काम किए, बट काम जो 47,700 घंटे के उस पर लगने कितने, टोटल आर की कैपेसिटी कितनी थी, 60,000 घंटे की कैपेसिटी थी। 60,000 घंटे आप काम कर सकते थे, पर आपने 47,700 ही काम करे, आपने अपनी कैपेसिटी से कम काम करा। इससे भी हमारी कॉस्ट आएगी 2 रुपए पर घंटे के हिसाब से। कितना आएगा, निकाले ना, 47,700 माइनस 60,000। 60,000 कहाँ है पता है आपको, ये रहा 60,000, ये रहा 60,000 घंटे टोटल हो सकते थे, पर आपने 47,700 काम करे। 47,700 माइनस 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2, यह आ गया 24,600 एडवर्स। 24,600 प्लस 900 माइनस 900, 25,500। और देख लो सर पीछे इन दोनों के वॉल्यूम वेरिएंस जुड़कर आता है 25,500। वॉल्यूम वेरिएंस के 2 पार्ट होते हैं, कैपेसिटी और आपके पास इफिशियंसी, इन दोनों को जोड़कर वॉल्यूम आना चाहिए। और कैलेंडर उसके पार्ट होता है, दूसरे के पार्ट होता है, कैलेंडर दूसरे पे आता है। आपका कैलेंडर किसका पार्ट होता है,
सर देखिए ऐसा होता है, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट, कॉस्ट के दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपके पास एक्सपेंडिचर, एक हो गया वॉल्यूम। फिर वॉल्यूम के फर्दर दो पार्ट होते हैं, एक हो गया आपके पास कैलेंडर कैपेसिटी और एक हो गया आपके पास इफिशियंसी। फिर कैपेसिटी के दो पार्ट हो गए, एक हो गया कैलेंडर और एक हो गया आपके पास रिवाइज्ड कैपेसिटी। ठीक है, रिवाइज्ड कैपेसिटी हमारे क्वेश्चन में नहीं था, तो मैंने इस वाले पोर्शन को मैंने यहां जोड़ दिया था अलग से, पर इन दोनों को जोड़कर ही आना चाहिए। इस वाले पोर्शन को मैंने यहां दिखा दिया था, दिख नहीं रहा आपको? ये जो पोर्शन था ना, ये पोर्शन मैंने इधर दिखा दिया था अलग से, 1 2 3 बना दिए थे, उसी के 3 पार्ट कर दिए थे, जबकि ये कैपेसिटी के पार्ट थे। मैंने ऐसे दिखाया था, इसलिए करा था कि मैंने ऐसे कहा था कि टोटल आपको 6 पढ़ने हैं और रिवाइज कैपेसिटी है नहीं, बस नाम का दे रखा है। ठीक है सर, रहेगा ये चार्ट याद? चार्ट याद रहेगा कि कैपेसिटी और इफिशियंसी को जोड़ने पर क्या आता है सर? वॉल्यूम वेरिएंस आता है। और अगर आप कैलेंडर निकालना चाहते हैं तो वो अलग से निकालना पड़ेगा आपको। फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस ये अलग से आएगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, फिक्स्ड ओवरहेड कैलेंडर वेरिएंस? ठीक है, कैलेंडर, हाँ कैलेंडर इसमें क्या कहते हैं, फॉर्मूला तो लगा देंगे, बट कैलेंडर निकालने के लिए हमें रिवाइज बजटेड आर चाहिए सर। और रिवाइज बजटेड आर निकालने का डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। उसमें ऐसा होता है कि हमने 750 घंटे मशीन चलाई 24 दिन, याद आ रहा है फॉर्मूला, और हमने 800 घंटे मशीन चलाई 25 दिन स्टैंडर्ड के हिसाब से, पर हमने 450 24 दिन ही चलाई। तो डे के अनुसार हम रिवाइज करेंगे कि 25 दिन में 800 घंटे चलाई, 24 दिन में इतना, तो 800 घंटे 25 दिन में, तो 24 दिन में कितने घंटे होगा स्टैंडर्ड, उसको रिवाइज बजटेड आर कहते हैं, जो कि हमें नहीं दे रखा। जब सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड का क्वेश्चन आएगा ना, तब आपको रिवाइज बजटेड निकालना होगा। अभी तक हम 5 ही निकाल सकते हैं। और दोस्तों अब थोड़ा सा मैं आपसे चाहता हूं कि भाई सेल वेरिएंस खुद से कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो। मैं आपको आंसर बता दूं, सेल वेरिएंस का आंसर बता देता हूं। ये बुक के आंसर तो गलत है, बुक तो गलत है भैया। जो मेरे पास है उसमें भी पूरे आंसर नहीं दे रखे। सेल प्राइस वेरिएंस आ रहा है 7500 फेवरेबल, और सेल वॉल्यूम वेरिएंस आता है 1,50,000 एडवर्स। बहुत टाइम हो गया सर इस क्वेश्चन को कराते कराते। मुझे ना अगली क्लास में नया कॉन्सेप्ट कराना है, रेशियो, इसलिए मैं सेल वॉल्यूम में आपको इसलिए कह रहा हूँ होमवर्क करके लाओ, क्योंकि अभी आपने हमने रिसेंटली करा उसको, भूले भी नहीं होंगे। बाकी तो चलो भूल गए तो मैंने करा दिया। करा ही देते यार, 5 मिनट अकेले। कंप्यूटिंग सेल वेरिएंस बेस्ड ऑन टर्नओवर, computing sale variance based on turnover. Budgeted quantity sold into standard selling price. Budgeted quantity sold into standard selling price. और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू सेलिंग प्राइस। वही है सेम यार, बस बजट की क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी की जगह बजट क्वांटिटी आ गया। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्राइस सेलिंग प्राइस, और एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड इनटू एक्चुअल प्राइस एक्चुअल सेलिंग प्राइस। ये होता है सर फॉर्मूला 1 2 3 एंड 4। इसके बाद इसी से सारे निकलते हुए चलते हैं। ठीक है, चलिए इसको निकालते हैं। और इधर ना हम ये नहीं निकाल पाएंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। रीजन क्या है इसका, निकाल नहीं पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि सर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए हमें एक से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए होते हैं, है ना, तभी तो निकाल पाऊंगा। तो मैं 3 ही चीज निकाल पाऊंगा इधर, ये नहीं आ पाएगा। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए होता, तभी तो मैं स्टैंडर्ड रेशियो को बांटूंगा। तो ध्यान रखिएगा, तभी निकाल पाओगे। जब भी पेपर में क्वेश्चन आएगा ना तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही क्वांटिटी दे रखा है, सीधा सीधा दे रखा है। अच्छा, जब बजटेड क्वांटिटी सोल्ड को स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मतलब होता है बजटेड सेल। क्या होता है इसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं बजटेड सेल। क्या नाम देते हैं इसको? बजटेड सेल। कितना सोचा था क्वांटिटी बेचेगी, कितने के प्राइस में, बजट सेल। और कितना बेचा, कितने एक्चुअल प्राइस में, इसको बोलते हैं एक्चुअल सेल। और ये दोनों डाटा हमें क्वेश्चन में गिवन है, दोनों ही डाटा क्वेश्चन में गिवन है। अगर आप ध्यान से देखोगे
तो बजटेड सेल आपको दे रही है 6 लाख और एक्चुअल सेल आपको दे रही है 4,57,500। ये दे रही है आपको 6 लाख, दे रही है 4,57,500। बस एक और ये निकालना है। एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड 9,000 यूनिट बेची और 1 यूनिट कितने की बेची है, स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस वो मुझे नहीं दिया हुआ, पर बजट सेल जो मेरी 6 लाख दे रखी है वो 12,000 के हिसाब से दे रही है। ओ एक चीज और करनी पड़ेगी यहाँ पर, एक चीज हमें करनी पड़ेगी चेंज। अभी बताता हूँ, पहले ये देखो बजटेड सेल आपको दे रही है 6 लाख, कितनी यूनिट की दे रही है 12,000 यूनिट की। तो 6 लाख डिवाइडेड बाई 12,000, तो 1 यूनिट कितने का बिका, 50 रुपए का। तो स्टैंडर्ड रेट कितना आ गया 50, तो 9,000 यूनिट कितने का बिका होगा, मल्टीप्लाई बाय 9,000 इंटू 50, 4,50,000 का बिका। ठीक है सर, आ गया। तो हमने कहा बजटेड सेल हमारी कितनी है 6 लाख, सीधी बजट सेल 6 लाख रुपए है। इसके बाद हमने कहा भाई हमारी एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी करी थी 9,000, एक यूनिट बेचने का स्टैंडर्ड प्राइस क्या 50, कैसे निकाला 6 लाख यूनिट बेची, 6 लाख रुपए की बेची यूनिट, 12,000 यूनिट 6 लाख की बेची, तो 1 यूनिट कितने की 50 की, तो इस हिसाब से मेरा 4.5 लाख रुपए आ गया ये। इसके बाद ये क्या आ गया आपका 4,57,000 एक्चुअल सेल। अब क्या करना है, ये देखो सेल वेरिएंस, सेल वैल्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे, 1 में से 4, ये 1 में से 4 क्या आ जाएगा। इसके बाद अगला आ जाएगा सेल प्राइस वेरिएंस, सेम वही है मटेरियल जैसा, यहां से यहां प्राइस ऐसे निकलता है 3 माइनस 4, और आगे आ जाएगा सेल वॉल्यूम वेरिएंस, ध्यान से खुद निकल गया भैया, सही तो है सेल वॉल्यूम वेरिएंस, कभी कभी निकल जाता है भाई, ध्यान से क्या करें इतनी सारी चीजें याद ही नहीं रहती। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, इसमें से ये मैच करेंगे 1 माइनस 3, सेम प्रोसेस है जैसे हमने करा था, कैलकुलेट कर लो सर। ये आ गया आपके पास 6 लाख में से 6 लाख में से 4,57,500, ये आ गया 1,42,500। एडवर्स, एडवर्स पॉजिटिव में एडवर्स आता है, इस बात का ध्यान रखिएगा सर, ठीक है। 4,50,000 में से माइनस करेंगे 4,57,500, यह आ जाएगा 7,500 फेवरेबल, और इन दोनों को माइनस करेंगे 1.5 लाख फेवरेबल और 1.5 लाख एडवर्स। देखो मैंने जो बताया था वही आया, जो 1.5 लाख एडवर्स, इसमें से इसको माइनस करेंगे 1,42,500 आ जाएगा। और सेम सेम लो जी, खत्म ही हो गया भाई, मैं तो सोचा था चलो नहीं होगा, बस खत्म ही हो गया। सेम तरीका है प्रॉफिट का, बस यहां पर क्या होगा, यहां बजटेड सेल की जगह बजटेड प्रॉफिट होगा, और 1 यूनिट पे कितना प्रॉफिट हो रहा है वो, और बजटेड ये भी प्रॉफिट ही होगा, एक्चुअल प्रॉफिट। इधर देखो बजटेड क्वांटिटी सोल्ड इनटू स्टैंडर्ड प्रॉफिट पर यूनिट, ये क्या है स्टैंडर्ड प्रॉफिट, ठीक है सर, पर यूनिट। इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है सर, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट, 1 यूनिट पे कितने का प्रॉफिट हुआ इसको बोलते हैं। और पहले वाले में क्या था स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस, उसमें क्या था एक्चुअल सेलिंग प्राइस, इससे पहले वाले में, इधर वाले में स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस पर यूनिट। मैं बस आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं। और ये क्या था एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है सर। बस फर्क क्या हुआ, वहां प्रॉफिट आ गया, स्टैंडर्ड प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट। तो अगर ये स्टैंडर्ड प्रॉफिट है तो ये आ गया बजटेड प्रॉफिट आ गया, और वो आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। ये पूरा का पूरा क्या आया एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। देखिए बजटेड प्रॉफिट तो क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है, देखो बजटेड प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन 60,000, 60,000 आपका बजट प्रॉफिट है। थोड़ा सा इधर करेंगे, फर्क कुछ नहीं है, इसको ऐसे हल्का सा इधर करा और यहां लिख दिया बीच में मार्जिन। बस फॉर्मूला वही है, सब कुछ वही है, मार्जिन लिख दिया बस। सर एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितनी करी है सर, 9,000 यूनिट बेची है, और 1 यूनिट पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है वो निकालेंगे। जैसे 60,000 प्रॉफिट हुआ है 12,000 यूनिट पर, निकाल सकते हो, तो 1 यूनिट पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.5 लाख आ गया, सॉरी 45,000 आ गया। सर एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, नीचे आ जाओ देख लो एक्चुअल प्रॉफिट दे रखा है या नहीं दे रखा। सर सेल दे रखा है, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, तो एक्चुअल प्रॉफिट हम निकालेंगे
कैसे निकालेंगे? बजटेड कॉस्ट की हेल्प से। याद करो, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट हो या एक्चुअल प्रॉफिट हो, हम हमेशा बजटेड डाटा की हेल्प से निकालते हैं, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगी। एक्चुअल सेल दे रखा है 4,57,500, एक्चुअल सेल दे रखा है, और टोटल कॉस्ट दे रखी है बजटेड 5,40,000 रुपए। ये तो टोटल कॉस्ट आ गई, बजटेड कॉस्ट यहां से आएगी। बजटेड सेल में से बजटेड प्रॉफिट हटा दो, 5,40,000। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। एक चीज और बताऊं आपको, सर मुझे ये नहीं मिल रहा ना, ये नहीं मिल रहा, एक चीज और ट्रिक हो सकती है। कैसे? सर इन दोनों को जोड़कर भी तो ये आ जाता है, इन दोनों को जोड़कर। सर 3 में से 4 चाहिए, ठीक है, ये और ये माइनस करूंगा, ये आ जाएगा 1 में से 3, 60,000 में से 45,000 जाएगा, 60,000 में से 45,000 जाएगा, 1 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा सर? 60 में से 45 जाएगा तो 15,000 एडवर्स आ जाएगा। ये ठीक है। अगर आपको दो चीज मिल जाए, प्राइस और वॉल्यूम, तो ऊपर वाला अपने आप निकल जाएगा। ठीक, कैसे निकालेंगे सर? इधर देखिए, एक्चुअल क्वांटिटी सोल्ड कितना करा है? 9,000 यूनिट। सर मैंने 9,000 यूनिट भेजी और मुझे निकालना है 1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना हुआ है। 9,000 यूनिट इंटू एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो, एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस पर यूनिट चाहिए और बजटेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। ठीक है सर, लिख लोगे बजटेड कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस में सीधे लिख दो कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालूंगा? एक्चुअल सेल देख लो, 9,000 यूनिट बेची, 4,57,500 की, डिवाइड कर लो। ऐसे ही कराया था सर, ऐसे ही कराया था, अभी कराया है, नेक्स्ट पिछली क्लास में कराया है। 4,57,500 डिवाइड बाय 9,000, तो 1 यूनिट कितने की बेची? 50.83 की, 50.833 की 1 यूनिट बेची है। कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो मुझे टोटल कॉस्ट दे रहेगा 5,40,000, 12,000 यूनिट का, 5,40,000 डिवाइड बाय 12,000, 45 रुपए कॉस्ट आ गई। अब इसको 50.833 या 51 कर दूं क्या? 51 माइनस 45, 6 रुपए कर देते हैं, थोड़ा बहुत अप्रोक्स आएगा सर। फिर तो 1 यूनिट पे प्रॉफिट कितना है? 6 रुपए, तो 9,000 इंटू 6 कितना आ जाएगा? 54,000 रुपए। समझ में आ गया सर कैसे निकालते हैं? सर एक्चुअल प्रॉफिट पर यूनिट कैसे निकालूंगा? सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट पर यूनिट। सेलिंग प्राइस मुझे दे रखा है, कैसे निकालूंगा? तो एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना है, कितने रुपए के बेचे? 9,000 यूनिट, 4,57,500 की बेची, तो 1 यूनिट कितने की? 51 रुपए की। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालूंगा? 5,40,000 की कॉस्ट आई थी, 12,000 यूनिट पर, तो 1 यूनिट पे कॉस्ट कितनी आएगी? 45 रुपए। तो दोनों माइनस करेंगे 6। अमाउंट पे मत निकालना कभी भी, डायरेक्ट अमाउंट पे मत निकालना, तो गड़बड़ हो जाएगी। देखो कैसे गड़बड़ ऐसे हो जाएगी, क्योंकि ये 4,57,500 और कॉस्ट माइनस करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि ये गड़बड़ की होगी, ये 9,000 यूनिट का है, वो 12,000 यूनिट का है, या तो इसको भी कन्वर्ट करो 9 में, तब निकलेगी। जैसे 5,40,000 अगर 12,000 यूनिट का है तो 9,000 यूनिट का कितना? 4,05,000, और ये आ गया 4,57,500, तो 52,500 लगभग आ रहा है। कोई पॉइंट का खेल है सर, सारा पॉइंट का खेल है। 50.83333 माइनस 45 मल्टीप्लाई बाय 9,000, फिर 52,500 आ रहा है। सर एक काम करो, 51 मत करो, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है, यही ठीक है। याद आएगा सर कितना? 5.8333 आ रहा है, और 5.833 मल्टीप्लाई कर दो। सर ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, इससे वजह से नहीं कर रहा। इस तो मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 से 52,500 एक्जैक्टली आ जाएगा, जैसे उसमें आया। बताया मैंने कैसे कर, दोबारा बता देता हूँ, एक बार लास्ट दोबारा देख लो। मैंने कहा ये 9,000 यूनिट का सेल प्राइस है, और ये जो कॉस्ट है वो 12,000 का है। तो एक काम करो, कॉस्ट को सेल में कन्वर्ट कर लो, सॉरी 9,000 यूनिट पे कन्वर्ट कर लो, दोनों सेम कंपैरिजन कर लो। 9,000 यूनिट का सेल प्राइस, 9,000 यूनिट का कॉस्ट प्राइस ले लो, तो 5,40,000 है 12,000 यूनिट का। 1 यूनिट पे कॉस्ट कितनी आ रही है? 45, तो 9,000 पे कितनी आएगी? 4,05,000। तो ये है सेलिंग प्राइस, और ये 4,05,000 कॉस्ट, तो 4,57,500 में से 4,05,000 हटा दो, तो 52,500 आपका प्रॉफिट निकल आता है 9,000 यूनिट पे। अब चलो 1 में से 4 कहेंगे, 60,000 और 52,500 याद आएगा 7,500, खत्म हो गया जी। सर कितना बड़ा क्वेश्चन था, देख रहे हो आप, कितने सारे क्वेश्चन कर लिए, मतलब 6 क्वेश्चन कर लिए हमने, अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चन, क्योंकि 6 क्वेश्चन थे, मटेरियल लेबर ओवरहेड दोनों, और 6 वेरिएंस निकले, 6 क्वेश्चन निकल गए। 60,000 52,500 सिर्फ एक ही क्वेश्चन हुआ है अभी देखा जाए तो, 7,500 फेवरेबल, और कराना जरूरी था सर ये क्वेश्चन,
क्योंकि आज के बाद से आपको अब ये हो जाएगा, पूरा रिवाइज हो गया एक तरीके से, ये क्वेश्चन करोगे। 60,000 और 45,000 माइनस 52,500, 7500, क्या हो रहा है ये, 3 में से 4 जाएंगे ना, तो 7500 एडवर्स आ रहा है, फेवरेबल। और 60 में से और ये जाएंगे तो एडवर्स आएगा, पॉजिटिव में एडवर्स आता है, तो नील होना चाहिए फिर, कहाँ गड़बड़ हो रही है। 1 में से 4 जाएंगे, 60,000 में से, एक मिनट मेरे से गलती हो रही है, 60,000 में से 52,500 जाएंगे तो बचेगा 7500 रुपये पॉजिटिव, इसका मतलब एडवर्स। फिर मार्जिन, प्राइस मार्जिन निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, 45,000 में से 52,500 माइनस करना होगा, 45,000 में से 52,500 माइनस करना होगा, ये आ जाएगा 7500 फेवरेबल। आंसर आ चुका है, देखिए मैं आपको दिखाता हूं एक बार आंसर। सर वॉल्यूम वेरिएंस और प्राइस वेरिएंस को मिलाकर क्या होना चाहिए, वैल्यू वेरिएंस। तो 15,000 एडवर्स है और 7,500 फेवरेबल, तो 7500 क्या आ जाएगा, एडवर्स आएगा। तो इन दोनों को जोड़ने पर ये आना चाहिए, और जो कि कंप्लीट हो गया। भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन था सही में, और एक ऐसा क्वेश्चन जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। अच्छा, इसमें बाकी क्यों नहीं निकाले हमने, जैसे मिक्स वेरिएंस और क्वांटिटी वेरिएंस, क्योंकि हमारे पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालने के लिए एक से ज्यादा प्रोडक्ट होने चाहिए, अगर नहीं है तो जब इंडिविजुअली आएगा ना तब आएगा, ठीक है। तो अब से हम स्टार्ट करेंगे। देखिए अभी भी अगर आपको कमी लगती है कि यार इतने 2 घंटे हो गए मेरे को लगभग क्लास लेते हुए, अभी भी आपको कमी लगती है कि यार मेरा रिवीजन अभी थोड़ा कमजोर है, मेरे थोड़े फॉर्मूले थोड़ा इग्नोर कर रहा हूं मैं, तो ये सब इग्नोरेंस मत दिखाओ, अभी मेहनत कर लो, 1-2 घंटे और पढ़ लेना, जब भी टाइम मिले, शाम को या सुबह, जब भी टाइम मिले 1-2 घंटे और पढ़ो, और उसके बाद अगली क्लास देखना स्टार्ट करना। अगली क्लास में तो मैं एक अलग ही कॉन्सेप्ट कराऊंगा, रेशियो वाला कराऊंगा, पर अभी आपके पास एक क्लास देख सकते हो आप, पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगली क्लास के बाद सारे बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे सर, सारे, कोई से भी क्वेश्चन कहीं से आएगा, एक लाइन सीरीज से कराऊंगा मैं, एक लाइन से, ठीक। इस क्लास को इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।